को यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम कुछ कैलकुलेटिव पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, कुछ मैथ्स हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक मैथ्स का टॉपिक में उठाने जा रहा हूं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके मैथ्स के टॉपिक हैं, जैसे कि कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये सारे जो टॉपिक है ना बेटा, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो कि रीजनिंग में आने लगे हैं। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम भी शुरू करेंगे, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी। क्या शुरू करें बाबू? क्लॉक यानी कि घड़ी। आज मैं आप लोगों को घड़ी देखना सिखाऊंगा। घड़ी देखना सिखाने से होगा क्या कि आज के बाद फिर आप लोगों का जो समय है ना वो अच्छा चलने लगेगा, है ना। आपका जो समय है वो बदल जाएगा आज के बाद। जब आप घड़ी देखना सीख जाओगे तो बेटा समय को कंट्रोल करना सीख जाओगे। समय को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम्हारा समय बदल जाएगा आज के बाद। समझ रहे हो? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका समय ही बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? आपका समय बदलने वाला है। क्लॉक यानी कि घड़ी पढ़ने के बाद। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये जो टॉपिक है क्लॉक, ये जो घड़ी टॉपिक है, इसको ना कुछ डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है इमेज। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू इमेज। इमेज का मतलब यह है जैसे कोई भी घड़ी होगी, उसको ना अगर मैं दर्पण में देखता हूँ, है ना, किसी भी घड़ी को अगर मैं मिरर में देखता हूँ तो मुझे मिरर में क्या समय दिखाई देगा। जैसे मान लो घड़ी में बज रहे हैं 4:30। अगर आप इस घड़ी को दर्पण में देख रहे हो, आईने में देख रहे हो, तो आईने में 4:30 थोड़ी दिखाई देंगे। दर्पण में कुछ और समय दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता? जी हाँ। तो किसी भी समय को अगर हम आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो हमें क्या समय दिखता है। या फिर अगर मान लो कोई घड़ी आपने मिरर में देखी और मिरर में आपको दिखाई दे रहे हैं बजे हैं 5:30, तो उस समय एक्चुअल टाइम क्या होगा। ठीक है, हाँ जी। मैट्रिक्स में वो छोटा सा ही पार्ट था बेटा, है ना। मैट्रिक्स एक नंबर की मैट्रिक्स अलग है, जो मिसिंग नंबर टॉपिक है वो अलग टॉपिक है ना। दूसरा है बेटा, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें बनता है रिलेटेड टू एंगल। जैसे कोई भी समय हो, घड़ी में कोई समय होता है, जैसे घड़ी में मान लो अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं इस समय 11:18, है ना। तो 11:18 है, 11:20 है, तो इस समय दोनों सुइयों के बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बना होगा, है ना। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स। ठीक है, एट 7:30, एट 8:30, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 5 o'clock, लाइक दिस। किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, मतलब हम कोण निकालना सीखेंगे, सुइयों के बीच का कोण क्या होता है, कोई भी समय होगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन बनता है इसका रिवर्स क्वेश्चन, जिसमें टाइम निकालना होता है और एंगल पहले से पता होता है। जैसे हमसे बोला जाता है कि 2 और 3 के बीच में घड़ियां समकोण कब आती है। समकोण आने का मतलब 90 डिग्री का कोण कब बनता है 2 और 3 के बीच में। हमें बोला जाएगा 5 और 6 के बीच में घड़ियां एक दूसरे के साथ कब होंगी, यानी कि 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। हमसे बोला जाएगा 8 और 9 के बीच में घड़ियां एक दूसरे की, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब आएंगी। इसका मतलब 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम से एंगल निकालते हैं, यहाँ पे एंगल से टाइम निकालते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। घड़ी में कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं, या एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी राइट एंगल इन अ डे, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन अ डे, है ना। ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है जो टिपिकल मैथ्स के क्वेश्चन है ना, क्लॉक एरर, है ना। टिपिकल मैथ्स, हालांकि ये पूरा टॉपिक मैथ्स का है, लेकिन मतलब ये थोड़ी सी टिपिकल मैथ्स है। क्लॉक एरर, जब घड़ी हमारी स्लो फास्ट होती है। और कुछ है बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो बेटा इस चैप्टर को हमने इतने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना, इतने हिस्से हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट। 6 हिस्से हैं। हम इस चैप्टर को बेटा 6 हिस्सों में डिवाइड करके चलेंगे, है ना। हाँ जी। तो सबसे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा इमेज। सबसे पहले हम इमेज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे एक घड़ी है, अच्छा यहाँ पर जो इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उस घड़ी में नंबर्स नहीं होंगे, उस घड़ी में क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे बेटा? पॉइंट्स। ये बताओ, ये जो घड़ी आपके सामने है, अगर इस घड़ी को आप दर्पण में देख रहे हैं तो क्या मुझे बता सकते हैं दर्पण में क्या समय दिखाई दे रहा है आपको? क्या मुझे बता सकते हैं दर्पण में क्या समय दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। इस घड़ी को, चाहे दर्पण बेटा यहाँ लगा हो, चाहे दर्पण यहाँ लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्पण कहीं भी लगे, लेफ्ट या राइट, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। अच्छा, हर शाम को 5 बजे, है ना। बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें रीजनिंग 37 नंबर की, और आप 56 क्वेश्चन क्यों कराते हैं बाबू? 56 क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के, 37 क्वेश्चन नहीं आएंगे। पूरे 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। हाँ जी, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूरे 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है यूपी पुलिस के एग्जाम में। 2-3 पार्ट्स होते हैं बेटा रीजनिंग के, समझ लो। हाँ जी, इसने यदि आपसे 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग, बेटा पूरे 50 से ज्यादा क्वेश्चन है रीजनिंग के। हाँ जी। अब जरा इस घड़ी को, अगर मैं इस घड़ी को आईने में देखता हूँ तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर हमें ये वाला समय दिखाई देगा, है ना। घड़ी में बेटा 9 बज रहा है इस समय, और जब इस घड़ी को हम आईने में देखेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या दिखाई देगा? सर हमें 3 दिखाई देगा। अच्छा, इस वाले आईने में देखो, इस वाले आईने में भी आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? 3 ही तो दिखाई देगा। दर्पण चाहे कहीं भी लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी इमेज बनेगी वो एक जैसी बनेगी, चाहे लेफ्ट में हो दर्पण, चाहे दर्पण हमारे राइट में हो, इससे कोई फर्क नहीं है ना। तो अगर घड़ी में 9 बजे है, अगर घड़ी में 9 बजे है, तो बेटा मिरर चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, दोनों ही सिचुएशन में मिरर में जो समय दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? मिरर में समय दिखाई देगा मिरर में समय देगा 3 o'clock। मिरर में कितना समय दिखाई देगा? 9 का बेटा 3 दिखाई देगा। 9 का क्या दिखाई देगा? 9 का 3 दिखाई देगा। एक्जैक्टली होता क्या है आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि एक्जैक्टली मिरर में होता क्या है। हाँ जी, मिरर में होता क्या है कि जो घड़ी होती है ना, उसको वर्टिकल बीच में से डिवाइड करो, वर्टिकल बीच में से डिवाइड करो। घड़ी को हम क्या करते हैं? वर्टिकल बीच में से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि लाइक दिस, इस तरीके से डिवाइड करो। अब होगा क्या? जो सुई लेफ्ट पे होगी वो राइट पे दिखेगी, जो राइट पे होगी वो लेफ्ट पे दिखेगी। लेफ्ट वाली सुई बाबू, लेफ्ट वाली राइट पे दिखेगी, राइट वाली लेफ्ट पे। जैसे अगर कोई सुई 3 9 पर है तो बाबू 9 वाली सुई कहां दिखेगी? 3 पर। और अगर मान लो कोई सुई 3 पर है तो 3 वाली दिखेगी 9 पर। और अगर 12 पर है कोई सुई तो 12 वाली तो 12 पर रहेगी, 12 वाली ना लेफ्ट होगी ना राइट होगी, 12 वाली 12 पर होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब घड़ी में 9 बजे होंगे तो 9 का दिखाई देगा 3, और जब घड़ी में 3 बजे होंगे तो 3 का दिखाई देगा 9, है ना। अगर घड़ी में मान लो 10 बजे है, अगर घड़ी में 10 बजे है तो 10 वाली सुई कहां दिखाई देगी?
सर 10 वाली सुई दिखाई देगी 2 पर। 10 वाली सुई हमें कहां दिखाई देगी? 10 वाली 2 पर दिखाई देगी, यानी कि जब घड़ी में 10 बजे होंगे तो 10 का दिखाई देगा 2 और 2 का दिखाई देगा 10। 10 का दिखाई देगा 2, 2 का दिखाई देगा 10। समझ लो मेरी बात? हाँ जी। अगर सुई 11 पर होगी तो 11 वाली कहां दिखेगी? सर 11 वाली 1 पे दिखेगी, 1 वाली 11 पे, तो 11 का दिखाई देगा 1, 1 का दिखाई देगा 11। अगर मान लो सुई 8 पर है तो 8 वाली कहां दिखाई देगी? 4 पे, 4 वाली 8 पे, तो 8 का दिखेगा 4, 4 का दिखेगा 8। अगर सुई 7 पर है तो 7 वाली कहां दिखाई देगी? 7 वाली दिखाई देगी 5 पे, तो 7 का दिखाई देगा 5, 5 का दिखाई देगा 7। अगर हमारी छोटी सुई 6 पर है तो बेटा 6 वाली तो 6 पे रहेगी, तो 6 का तो 6 ही दिखाई देगा, 6 का तो 6 दिखाई देगा। और अगर 12 बजे है तो 12 के 12 दिखाई देंगे, 12 के 12 के दिखाई देंगे, है ना। अब एक छोटा सा टाइम आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने ये तो बता दिया कि सर 12 का 12 दिखता है, 12 के दिखाई देंगे, है ना, 6 ही दिखाई देगा, 6 का तो 6 दिखाई देगा। और अगर 12 बजे है तो 12 के 12 दिखाई देंगे, 12 के 12 के दिखाई देंगे, है ना। अब एक छोटा सा टाइम आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने ये तो बता दिया कि सर 12 का 12 दिखता है, 12 का 12 दिखता है, 11 का क्या दिखेगा? 11 का 1 दिखेगा, 1 का 11, 10 का क्या दिखेगा? 10 का 2 दिखेगा, 2 का 10, 9 का क्या दिखेगा? 9 का 3 दिखेगा, 3 का 9, 8 का क्या दिखेगा? 8 का 4, 4 का 8, 7 का क्या दिखेगा? 7 का 5, 5 का 7, 6 का क्या दिखेगा? 6 का 6 रहेगा, है ना। 5 का क्या दिखेगा? 5 का 7 हो जाएगा, है ना। और 4 का क्या हो जाएगा? 4 का 8 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा? 3 का 9 हो जाएगा, 9 का 3, 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 10, 10 का 2, और 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 11, 11 का 1। अब एक टाइम आप लोगों के लिए है, घड़ी में बचे हैं 8:20। इसकी जरा मेरे में बनाओ। घड़ी में है 8:20, मैं आप लोगों के लिए 8:20 बेटा बजा देता हूँ, है ना। मैं आप लोगों के लिए 8:20 बजा भी देता हूँ। और ये मैंने दर्पण रख दिया, ये मैंने दर्पण रख दिया। हाँ जी, घड़ी में बजे हैं 8:20। सॉरी, 8:20। अच्छा, 8:20 का मतलब क्या है? 8:20 का मतलब है, 8:20 का मतलब है कि जो छोटी सुई है वो हमारी 4 पर होगी, सॉरी, जो बड़ी सुई है वो हमारी 4 पर होगी। भाई बड़ी सुई किस में होगी? बड़ी सुई 4 पे होगी। और 8:20 का मतलब है जो छोटी सुई होगी वो 8 और 9 के बीच में होगी। ये हो गया 8:20, है ना, ये हो गया 8:20। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 4:20, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 4:20। पता नहीं किस हिसाब से आंसर दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग बेटा नंबर्स पे फोकस मत करना, क्योंकि जब हम घड़ी को देखेंगे तो हमें नंबर्स भी ना उल्टे दिखाई देंगे। भाई 6 का 6 थोड़ी दिखाई देगा, 6 का हमें ऐसे दिखाई देगा। लेकिन आप नंबर्स पे फोकस मत करो। ये जो घड़ी है ये हमारी पॉइंट वाली घड़ी है, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, समझ रहे हो। ये पॉइंट वाली घड़ी है, नंबर्स तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समय आसानी से देख सको। आप लोग ना नंबर्स पे ध्यान मत देना, आप लोग सिर्फ सुइयों की डायरेक्शन पे ध्यान देना। देखो कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे 4:20, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 4:40, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 3:40, और एक और ऑप्शन दे दो, एक और ऑप्शन दे दो। सॉरी, एक बच्चा है जो आंसर दे रहा है 2:40। एक बच्चा आंसर दे रहा है 2:40, बहुत बढ़िया। एक आंसर दे रहा है 4:45, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। तरह तरह की वैरायटी है बेटा, है। जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें तरह तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं, जू में जाते हैं, तो तरह तरह के जानवर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी किसी जू से कम नहीं है, यहाँ भी तरह तरह की वैरायटी है, तरह तरह के मानव है, भांति भांति के लोग हैं, जिनको कुछ दिखाई दे रहा है, जिनको कुछ दिखाई दे रहा है, जिनको दर्पण दिखाई नहीं दे रहा। चलिए साहब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़ी सुई 4 पर है, ये जो बड़ी सुई 4 पर है, जब मैं इसको आईने में देखूंगा तो 4 वाली सुई मुझे कहां दिखाई देगी? सर डेफिनेटली जो 4 वाली सुई होगी वो मुझे 8 पर दिखाई देगी। भैया जो सुई 4 पर है, 4 वाली सुई मुझे कहां दिखाई देगी? 4 वाली सुई मुझे 8 पे दिखाई देगी। देगी कि नहीं देगी 4 वाली सुई 8 पे? हाँ सर बिल्कुल 100%, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो भैया जो बच्चे बता रहे हैं 20 मिनट, जो बच्चे बता रहे हैं 45 मिनट, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुर को, इतनी जोर से कि दिल्ली तक आवाज तुम्हारी पहुंचनी चाहिए। जिन बच्चों ने मिनट की वैल्यू बेटा 40 के अलावा कुछ और बताइए, वो मुर्गा बन जाए जल्दी से और जोर से चिल्लाए कुकुर को। अरे घरो, 4 वाली सुई जब 8 पे दिखेगी, जब बड़ी सुई 8 पर होती है तो 40 मिनट होते हैं, 40 मिनट। अच्छा ये बताओ, अगर छोटी सुई 9 पर होती तो 9 वाली सुई कहां दिखती? 3 पर। अच्छा, अगर छोटी सुई मेरी 8 पर होती तो 8 वाली सुई कहां दिखती? 4 पर। अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है ना, तो ये 9 पर है ना ये 8 पर है, ये तो 8 और 9 के बीच में है। और जो सुई बाबू 8 और 9 के बीच में है, जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो दिखेगी मुझे 3 और 4 के बीच में। भाई सीधी सी बात है, 9 वाली 3 पे दिखती, 8 वाली 4 पे दिखती, और ये ना 9 पर ना 8 पर, ये 8 और 9 के बीच में, जो 8 और 9 के बीच में वो दिखेगी 3 और 4 के बीच में। और ये सुई 8 के नजदीक है तो ये सुई 4 के नजदीक दिखेगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है, अगर हमारी छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है तो समय बेटा 4:40 होगा, 2:40 होगा या 3:40 होगा? सर अगर छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है तो समय होगा 3:40, समय होगा 3:40। तो बेटा सबकी इमेजिनेशन ठीक हो गई है? सबकी इमेजिनेशन, जो आप लोग इमेजिनेशन कर रहे थे वो सब सही होगी कि नहीं होगी ये बताओ, है? पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन कर रहे थे, 2:40, 3:40, मतलब 2:40, 4:40, 5:40, 4:45, 10:20, 4:36, गजब, है ना। लेकिन दिक्कत ये है सर, ये इमेजिनेशन हम एग्जाम में कैसे करेंगे जब हम यही नहीं कर पा रहे इमेजिनेशन? सर आपने इतनी सुंदर सी घड़ी बना दी हमारे लिए, इतनी सुंदर घड़ी बनाने के बावजूद भी हम इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इतनी अच्छी घड़ी हमारे सामने है सर, उसके बावजूद हमसे इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा, तो सर एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में तो डब्बा गोल हो जाएगा, है ना। वहां तो हमारी सारी इमेजिनेशन वैसे भी फेल हो जाती है, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है। तो भैया ये तो थी आम जिंदगी, दिस इज मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, जहां मिरर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मिरर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे चाहे बेटा एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, कोई भी पूछे, रिवर्सिबल, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी। पता है क्या करना है? अपने दिए गए समय को 12 में से घटा दो, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज मेंटो, ये है मेंटो जिंदगी। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। आप दिए गए समय को 12 में से घटा दो, सीधा आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, 12 - 12 0, 12 - 12 0, 0 का मतलब बेटा 12 ही होता है। घड़ी में जब 0 0 बजते हैं तो उसका मतलब बेटा 12 ही होता है। तो 12 - 12 0, 12 - 11 1, 12 - 10 2, 12 - 9 3, 12 - 7 4, 12 - 7 5, 12 - 6 6, 12 - 5 7, 12 - 4 8, 12 - 3 9, 12 - 2 10, 12 - 1 11। कुछ नहीं करना, सीधा 12 में से घटा दो। अच्छा 12 में से 8:20 को कैसे घटाओगे? 12 में से 8:20 को कैसे घटाओगे? अच्छा 0 0 में से 20 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 घंटे उधार ले लेंगे। जब मैं यहाँ से 1 घंटा उधार लूंगा तो यहाँ मिनट है, यहाँ घंटे हैं, तो 1 घंटा यहाँ जाकर कितने मिनट में कन्वर्ट हो गया? 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ कितने घंटे बचे बेटा? 11। तो 12 को मैं 11 घंटे 60 मिनट भी तो बोल सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो अगर कुछ मिनट की वैल्यू दी गई है
तो हम उसको 11:60 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे? 11 घंटे 60 मिनट में से घटा देंगे, अगर मिनट की वैल्यू कुछ है तो। चलिए साहब, तो बेटा 60 माइनस का 20, 60 माइनस का 20 40, और 11 माइनस का 8 3, और हमारा आंसर आ गया 3:40। तो बेटा मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन हो, मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछो या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछो, आपको कुछ भी नहीं करना, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर दो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ना तो बेटा पेन की जरूरत है, ना पेंसिल की जरूरत है, और विदाउट एनी इमेजिनेशन, ना किसी प्रकार की आपको किसी प्रकार की इमेजिनेशन की आवश्यकता है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, हवा में। अब हमेशा ऐसा ही होगा, कोई भी समय दिया हो, है ना, कोई भी समय दिया हो, उस समय को जब भी आप दर्पण में देख रहे होंगे, आप सीधा समय को 12 में से माइनस कर दो, बात खत्म, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, आप लोगों क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है, मुझे क्या लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं सीधा एक सेकेंड, और विदाउट एनी पेन और पेपर देना आंसर आप लिखो। पहला क्वेश्चन, घड़ी में बजे हैं 2:20, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा हमें समय। दूसरा क्वेश्चन, घड़ी में बजे हैं 3:40, दर्पण पे देखने में क्या दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन, घड़ी में बजे हैं 4:15, दर्पण पे देखने में क्या दिखाई देगा। चौथा क्वेश्चन, घड़ी में बजे हैं 5:26, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। पांचवा क्वेश्चन, घड़ी में बजे हैं 6:36, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा हमें। सातवां क्वेश्चन, घड़ी में बजे हैं 7:49, दर्पण में देखने पे हमें क्या दिखाई देगा। सातवां क्वेश्चन, घड़ी में बजे हैं 8:43, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा हमें। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आपको आंसर देने हैं। 9:12, दर्पण में देखने में क्या दिखाई देगा हमें। घड़ी में बजे हैं 22:10, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। एक सेकंड, घड़ी में 22 बजे हैं, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा हमें। घड़ी में बजे हैं 20:15, दर्पण में देखने पे हमें क्या दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 11:30, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 12:30, दर्पण में देखने पे हमें क्या दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं घड़ी में बजे हैं बेटा 5:10, 5:10 दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 6:20 और 10 दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बाद घड़ी में बजे हैं 7:46 सही 4/11, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 8:40 सही 2/9, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 9:50 सही 1/3, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 10:11 सही 2/7, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने है, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आपको सॉल्व करना है। अच्छा, आप ये मत पूछना सर आपने ये तो बताया नहीं एएम या पीएम, सर आपने ये तो बताया नहीं एएम आएगा या पीएम आएगा, यहाँ पे एएम लगेगा या पीएम, सर ये तो बताया नहीं आपने। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मुझे एक बार बताओ कि दर्पण में कभी ऐसा होता है कि यहाँ तो दिन हो, दर्पण के अंदर रात हो, मिरर के अंदर रात हो, ऐसा हो सकता है कभी, है नहीं हो सकता ना। हाँ जी बेटा, एएम और पीएम से हमें कोई लेना देना नहीं है, एएम और पीएम का कोई चक्कर नहीं है, एएम और पीएम का कोई चक्कर नहीं है, एएम और पीएम का कोई चक्कर नहीं है। सारे क्वेश्चन बेटा विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर होने चाहिए, पेन पेपर किसी भी बच्चे को यूज नहीं करना है, सारे क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर होने चाहिए, समझ रहे हो, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, कुछ नहीं करना, दिए गए समय को बस 12 या 11 60 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना 60 में से, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अपने आप बन जाएंगे। हालांकि तो शाम को 5 बजे सारे, 1 मिनट लास्ट। अब आप लोग ना बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 11:60 या 12 में से माइनस करना है। देखो 12 में से 11:60 में से माइनस करो, 11 माइनस का 2 9, 60 माइनस का 20 40, 9 40, खत्म कहानी। दिन पे हो या रात के हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 11 माइनस का 3 8, 60 माइनस का 40 20, हमारा समय होगा 8 20। 11 माइनस का 4 7, है ना, 60 माइनस का 15 होगा 45, 7 45, ठीक है। 11 माइनस का 5 होगा 6, और 60 माइनस का 26 कितना होगा। 60 माइनस का 26 होगा बाबू, 60 माइनस का 26 होगा 34, है ना। 60 माइनस 6 34, 5 26 का 6 34 दिखाई देगा। 11 माइनस का 6 होगा 5, और 60 माइनस का 36 कितना होगा। 60 माइनस का 36 होगा बाबू, 60 माइनस का 36 24, 5 24, है ना। 7 49, 11 माइनस का 7 कितना होगा 4 होगा, और 60 माइनस का 49 कितना होगा 11, 4 11, है ना। 11 माइनस का 8 होगा 3, और 60 माइनस का 43 होगा 17, 3 17, है ना। 11 माइनस का 2 होगा, 11 माइनस का 9 2, और 60 माइनस का 48। यहाँ तक पहले 8 क्वेश्चन आप लोगों ने मुश्किल से 15 सेकंड में सॉल्व कर दिए होंगे। पहले 8 क्वेश्चन 15 सेकंड में सॉल्व कर दिए होंगे, 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा होगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 सेकंड लगे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेकंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले 8 क्वेश्चन में तो 0.1% भी किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा 22। ये सर 22 क्या होता है। देखो ये 24 घंटे के फॉर्मेट का समय है, तो हमेशा याद रखो आप 24 घंटे के फॉर्मेट का समय मत निकालो, हमेशा आप इस चैप्टर में 12 घंटे का ही फॉर्मेट यूज करो। आप हमेशा इस चैप्टर में 12 घंटे का ही फॉर्मेट यूज करो, आपको 24 घंटे का फॉर्मेट यूज नहीं करना। हालांकि हम इसको 24 में से घटाकर आंसर दे सकते हैं, या 23 60 में से घटाकर आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट अप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे बेटा 24 घंटे का फॉर्मेट नहीं है, आगे 22 घंटे का ही फॉर्मेट, सॉरी 12 घंटे का ही फॉर्मेट है। तो 22 जब बज रहे होते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है सर, 12 और 10 22, तो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि घड़ी में 10 बजे है। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि घड़ी में 10 बजे है, और 12 माइनस का 10 कितना होगा, 12 माइनस का 10 होगा 2, 12 माइनस का 10 होगा 2। अच्छा 20 15 का मतलब क्या है कि घड़ी में बजे हैं 8:15।
8:15, तो 11:60 में से घटा लो, 11 माइनस का 8 हो गया 3, 60 माइनस का 15 हो गया 45, 3:45। तो मैं और 11 माइनस का 11 0, 60 माइनस का 30 30, 0 30 का मतलब क्या होता है बाबू? 0 30 का मतलब होता है 12.5, 0 30 का मतलब होता है 12.5। अच्छा 12 30 को क्या लिखोगे? 12 30 को लिखेंगे हम बेटा 0 30, 12 30 को क्या लिखेंगे? 0 30। तो 11 60 में से माइनस करो, 11 माइनस का 0, 11 माइनस का 0 कितना होगा? 11, और 60 माइनस का 30 कितना होगा? 30। तो भाई सीधी सी बात है, 11.5 का 12.5 दिखेगा, 12.5 का 11.5 दिखेगा। ठीक है, तो जब आप लोगों ने थोड़ी सी और कोशिश की होगी ना, है ना, थोड़ी सी और कुछ, 22 का 10 कैसे होगा बेटा? 22 से बज रहे होते हैं तो 24 घंटे का फॉर्मेट होता है 22 बजना, तो उसका मतलब 10 ही तो बज रहे होते हैं घड़ी में, रात के 22 मतलब रात के 10, लेकिन एम पीएम से कोई लेना देना नहीं है हमें, समझ रहे हो? हम हमेशा 12 घंटे का फॉर्मेट ही यूज करते हैं इस चैप्टर में। तो जब आपने थोड़ी सी कोशिश और की होगी तो ये भी क्वेश्चन आपने 9 10 11 12 बना लिए होंगे। ठीक है, 9 10 11 12 आपने बना लिए होंगे थोड़ी सी और कोशिश करके। ठीक है, थोड़ी सी और कोशिश करके। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, 5:10 15 अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 5:10 15 तो बेटा हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्या करते थे? हम लोग 11 60 में से घटाते थे, है ना? तो अब हम कितने में से घटाएंगे? अब हम 11 59 और 60 में से घटाएंगे, है ना भाई? देखो हम इसको 12 को 11 60 लिख सकते हो, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी को मैं लिख सकता हूँ 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। इसी को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। भैया 1 मिनट यहाँ पहुंचा दो तो 60 सेकंड हो गए, 1 मिनट कम हो गया 59, तो 11 59 60 बोल सकते हैं इसको। 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड में से हम इसको घटा सकते हैं। 12:30 का 11:30 कैसे होगा? अबे 12:30 का मतलब होता है 0:30, इसका मतलब होता है 0:30, और 11 60 में से 0 30 को घटाओ। हाँ जी, तो बेटा इसको घटाओ, 11 59 60, 11 माइनस का 5 कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 59 माइनस का 10 कितना होगा? 49 होगा, और 60 माइनस का 15 45 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6:49 मिनट 45 सेकंड। ये इसकी परफेक्ट मिरर इमेज होगी, एकदम परफेक्ट मिरर इमेज, एकदम परफेक्ट मिरर इमेज। 11 माइनस का 6 कितना होगा? 5। 59 माइनस का 20 कितना होगा? 59 माइनस का 20 होगा 39, और 60 माइनस का 10 कितना होगा? 60 माइनस का 10 होगा 50। तो ये परफेक्ट इसकी मिरर इमेज है। 6:20 की जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? 5:39 मिनट 50 सेकंड, 5:39 मिनट 50 सेकंड। ये इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बनेगी। तो जब आपने थोड़ी सी मेहनत और करी होगी तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को भी बना लिया होगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इन क्वेश्चंस पे, 15 16 17 और 18। इसको कैसे माइनस करेंगे हम? 7:46 से ही 4/11, इसको कैसे माइनस करें? हैं, इसको कैसे माइनस करें 7:46 से 4/11 को? बहुत आसान है माइनस करना बेटा, 11 60 में से माइनस करना है ना 11 60 में से, तो भैया 60 में से 46 से 4/11 माइनस करना। देखो 11 माइनस का 7 तो 4 हो गया, 11 माइनस का 7 4 हो गया। अब 60 में से मैं 46 से 4/11 कैसे माइनस करूं? 60 में से मैं 46 से 4/11 कैसे माइनस करूं? बहुत आसान है, बहुत आसान। पता है कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 60 माइनस 40 प्लस 4/11 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 60 माइनस 40 माइनस का 4/11, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 60 में से हम 46 भी घटाएंगे और 60 में से हम 46 4/11 भी घटाएंगे। तो इस 60 को कहने का मतलब ये है कि 60 में से अगर मैं 40 घटाता हूं तो कितने आएंगे बेटा? 60 में से 40 घटाओगे तो कितने आएंगे? 26 आएंगे। 26 में से जब 4/11 घटाओगे, या फिर है ना, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, 60 में से अगर मैं 40 घटा रहा हूं तो मेरा क्या आंसर आ रहा है? 20 आंसर आ रहा है। 60 में से अगर मैं 50 घटा रहा हूं तो मेरा कितना आंसर आ रहा है? 10 आंसर आ रहा है। इसका मतलब यह है, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि मैं 40 में कितना जोड़ूं कि 60 बन जाए? सर 20 जोड़ दो। मैं 50 में कितना जोड़ूं कि 60 बन जाए? सर 10 जोड़ दो। यही कंसेप्ट है कि 40 से 4/11 में कितना जोड़ें कि 60 बन जाए। अच्छा ये बताओ, इसको तो बनाना पड़ेगा, इसको 60 नहीं बनाना पड़ेगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा 59, और इसको हमें बनाना पड़ेगा 1, तभी तो बेटा 59 और 1 मिलकर बनेगा 60। तो इसमें कितना जोड़े कि ये तो बन जाए 59, ये बन जाए कितना? 1, तो 59 और 1 पूरा 60 बन जाए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसको 59 में से घटा दो, इसको घटा दो 1 में से। अच्छा 1 में से किसी भी रेशो को घटाना बहुत आसान है, पता है क्या? इस नंबर में उतना जोड़ दो कि नीचे के बराबर हो जाए। क्या जोड़ दो बेटा? 4 में जोड़ दो 7, ताकि 7 और 4 11, ये नीचे के बराबर हो जाए। जैसे 1 में से 3/8 घटाना, इस नंबर में कितना जोड़ो कि 8 के बराबर हो जाए? सर इसमें 5 जोड़ दो तो ये हो गया 5/8। ठीक है, इस नंबर में कितना जोड़ो कि 7 हो जाए? सर इसमें 5 जोड़ दो तो ये हो गया 5/7, है ना। इस नंबर में कितना जोड़ो कि 9 बन जाए? सर इसमें 1 जोड़ दो तो ये हो गया 1/9। इस नंबर में कितना जोड़े कि 17 हो जाए? सर इसमें 6 जोड़ दो तो ये हो गया 6/17। तो 1 में से घटाना, 1 में से घटाना बहुत आसान है। तो इसको बेटा 1 में से घटाना है, इसको घटाना है 59 में से, है ना, समझ रहे हो? तो 59 में से अगर मैं 46 घटा दूं तो कितना बचेगा? 13। अच्छा इसको 1 में से घटाना है, इसका मतलब इसमें कितना जोड़े कि 11 बन जाए? इसमें 7 जोड़ दो 7, तो ये हो गया 13 से ही 7/11। इसका मतलब ये है जब 46 से ही 4/11 और 13 से ही 7/11 ये आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ के बनाएंगे 60। कैसे बनाएंगे बेटा? ये बनाएंगे 59, और ये जो वैल्यू होगी ये बना देगी 1, तो 59 और 1 कितना होगा? 59 और 1 हो जाएगा 60, 59 और 1 कितना हो जाएगा? 60। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको पहले से पता होगी। चलिए अब बेटा 11 60 में से घटा, तो 11 माइनस का 7 4 हो गया। अब इसमें कितना जोड़े कि 59 हो जाए? भैया 59 में से 40 घटा दो 13। अच्छा इसको बंद बना दो, 4 में कितना जोड़े? 11 बन जाए 7, तो ये आ जाएगा 4:13 से ही 7/11 4:13 से ही 7/11 विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। देखो 11 माइनस का 8 होगा 3, है ना। 59 में से अगर मैं 40 घटाऊं तो कितना होगा? 59 माइनस का 40, 59 माइनस का 40 कितना होगा? 19 होगा। अच्छा इसमें कितना जोड़े? 1 बन जाए, तो बेटा 7 जोड़ दो, 2 और 7 9, तो ये हो जाएगा 7/9। तो 3:19 से ही 7/9, 3:19 से ही 7/9। अच्छा 11 माइनस का 9 होगा 2। अच्छा 59 में से घटा दो 9, इसमें कितना जोड़ो कि 1 बन जाए पूरी पूरी वैल्यू, तो इसमें 2 जोड़ दो 3 के बराबर हो जाएगी, तो 2:9 से ही 2/3, 2:9 से ही 2/3। अच्छा 11 में से 10 घटा दो 1। अच्छा 59 में से 11 घटा दो, 59 में से 11 घटा दो 48। अच्छा 2 में कितना जोड़ेगी? 7 के बराबर हो जाए 5, तो हमारा आंसर आ गया 1:48 से ही 5/7, 1:48 से ही 5/7 मिनट, 1:48 से ही 5/7 मिनट। तो कहने का मतलब यह है विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, ना हमें पेन की जरूरत है ना हमें पेपर की जरूरत है। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाते ही। कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर की हमसे मिरर इमेज पूछ ली जाए, है ना, हम सॉल्व कर सकते हैं। अरे यार 11 माइनस का 7 4 होगा, 11 माइनस का 8 3 होगा, 11 माइनस का 9 2 होगा, 11 माइनस का 10 1 होगा। पहली वाली वैल्यू 11 में से घटाओगे, दूसरी 59 में से, और ये 1 में से। समझे? एक भाई साहब कह रहे हैं कौन सा चैप्टर है? चुल्लू पर पानी लो तुम उसमें डूब जाओ।
आप चुल्लू पर पानी लें और उसमें डूब जाए। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, समझ गए? तो किसी भी पिक्चर की मिरर इमेज कैसे देखी जाएगी? मिरर इमेज देखना बड़ा आसान है। दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, बात खत्म। दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, बात खत्म। अब हम सीखेंगे बेटा वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या है। वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या है? अच्छा, मिरर इमेज में तो हम क्या कर रहे थे, घड़ी को ना वर्टिकल बीच में से कट कर रहे थे और लेफ्ट राइट वाला पोर्शन चेंज कर रहे थे। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, घड़ी को ना हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करते हैं। घड़ी को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करते हैं और टॉप और बॉटम वाला पोर्शन आपस में इंटरचेंज करते हैं, है ना, टॉप और बॉटम। जो सुई 2 पर है, 2 वाली सुई कहां दिखेगी? 4 पे, 4 वाली 2 पे, 1 वाली कहां दिखेगी? 5 पे, 5 वाली 1 पे, 12 वाली 6 पे, 6 वाली 12 पे, 11 वाली 7 पे, 7 वाली 11 पे, 10 वाली बेटा 8 पे, 8 वाली 10 पे, 9 वाली 9 पे रहेगी, 3 वाली 3 पे रहेगी। तो वाटर इमेज के कंसेप्ट में जब घड़ी को हम पानी में देख रहे होते हैं तो ऊपर नीचे की सुइयां हम आपस में पलट देते हैं, है ना। ऊपर, प्लीज रिप्लाई किसका रिप्लाई दूं? ऊपर नीचे की सुई आपस में हम पलट देते हैं जब हम घड़ी को पानी में देख रहे होते हैं। तो एक छोटा सा समय आप लोगों के लिए है, ठीक है, एक समय आप लोगों के लिए है और मैं घड़ी में बजा भी देता हूं बेटा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इस घड़ी को पानी में देखने में। एक छोटा सा समय है और जब आप इस घड़ी को पानी में देख रहे होंगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा, समझ रहे हो? जैसे कि ये लो, बताओ, अगर इस घड़ी को आप पानी में देख रहे होंगे, जब इस घड़ी को आप पानी में देख रहे होंगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा, ये बताओ। घड़ी में 8:20 है और जब आप इस घड़ी को पानी में देख रहे होंगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा? हाँ जी, 12 में से तब घटाते जब मिनट की वैल्यू 0 हो और 11:60 में से तब घटाते जब मिनट की वैल्यू कुछ दे रखी हो। सीधी सी बात है, उसमें इतना सोचना ही क्या है? तो बेटा जब इस घड़ी को हम पानी में देख रहे होंगे तो हमें पानी में क्या समय दिखाई देगा? अभी तो घड़ी में बजे हैं 8:20 और इसको जब मैं पानी में देखूंगा तो पानी में मुझे क्या दिखाई देगा? सर ये जो 4 वाली सुई है ये कहां दिखेगी? 4 वाली सुई 2 पर दिखेगी। ये जो 4 वाली सुई है ये मुझे कहां दिखेगी? ये 2 पर दिखेगी। अच्छा, अगर सुई 9 पर होती तो 9 वाली तो 9 पे दिखती, 9 वाली 9 पे दिखती। अगर 8 पर होती तो 8 वाली कहां दिखती? 8 वाली मुझे 10 पे दिखती। 9 वाली 9 पे दिखेगी, 8 वाली मुझे कहां दिखेगी? 10 पे दिखेगी। ना सुई 8 पर है ना 9 पर है, ये तो 8 और 9 के बीच में है। तो जो 8 और 9 के बीच में है वो कहां दिखेगी मुझे? 9 और 10 के बीच में दिखेगी। तो बाबू अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होगी तो समय 10:10 होगा या 9:10 होगा? अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो समय 9:10 होगा या 10:10 होगा? अरे हाँ जी, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 10:10। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो सुई है ना ये 9 और 10 के बीच में है तो समय क्या होना चाहिए? 9:10 होना चाहिए। लेकिन रुको जरा, छोटी सुई बेटा 8 के नजदीक है, जब इसकी इमेज पहुंचेगी तो छोटी सुई 10 के नजदीक पहुंचेगी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो समय है ये तो 9:10 भी नहीं है, क्योंकि 9:10 पे ना छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए। वो 10 के पास क्या कर रही है? सर ये तो समय 10:10 भी नहीं है, क्योंकि 10:10 पे तो छोटी सुई 10 को क्रॉस कर जानी चाहिए। तो आखिरी समय है क्या? ये तो गड़बड़ हो गई। ये आखिर समय है क्या? क्यों भाई, ये क्या समय है? ये क्या हो गया? हे राम, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये कौन सा समय बन गया? है पानी में घड़ी गई तो ये हुआ क्या? पानी में जाते ही घड़ी को, सर ना तो ये 9:10 है ना, क्योंकि 9:10 पे तो छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, और ना ही सर ये बन पाया 10:10, क्योंकि 10:10 पे तो छोटी सुई 10 और 11 के बीच में होनी चाहिए। तो आखिर ये हुआ क्या घड़ी के साथ? क्यों भाई, घड़ी कहाँ गई? गई भैंस पानी में, गई घड़ी पानी में, और घड़ी पानी में जाएगी तो खराब नहीं होगी? अरे घड़ी खराब होगी भाई मेरे, पानी में जाके घड़ी खराब हो चुकी है, घड़ी खराब हो चुकी है। ये बताओ अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं? सर घड़ी में बज रहे हैं 1:30, है ना, कितने बज रहे हैं? घड़ी में 1:30 बजे। चलिए साहब, अब मुझे एक बात बताओ, जब इस घड़ी को हम पानी में देख रहे होंगे तो 6 वाली सुई कहां दिखाई देगी? सर 6 वाली सुई 12 पे दिखाई देगी 100%। अच्छा, अगर सुई 1 पर होती तो 5 पे दिखती, और 2 पर होती तो 4 पे दिखती। ना तो ये 1 पर है ना 2 पर है, ये तो 1 और 2 के ठीक बीच में। तो जो 1 और 2 के ठीक बीच में वो 4 और 5 के ठीक बीच में दिखाई देगी। तो छोटी सुई बाबू 4 और 5 के ठीक बीच में होगी। अब बताओ ये कितने बज रहे हैं घड़ी में? ये घड़ी में 5 बज रहे हैं या ये घड़ी में 4 बज रहे हैं? ये बज कितने रहे हैं आखिर? कितने बज रहे हैं? क्यों भाई, ये घड़ी कहाँ है? सर ये घड़ी है पानी में, और जब घड़ी पानी में जाएगी तो क्या घड़ी खराब नहीं होगी? भाई साहब ये दोनों घड़ियां खराब है। तो कहने का मतलब है जैसी घड़ी पानी में जाएगी घड़ी खराब, फिर वो समय नहीं दिखा सकती। आपको कहां दिखा पा रही है समय? देखो घड़ी खराब होने का मतलब क्या है? घड़ी खराब होने का मतलब यह है कि जब हम देख रहे थे मिरर इमेज, तो मिरर इमेज हमें एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन वाटर इमेज हमें कभी भी परफेक्ट नहीं दिखाई देती। वाटर इमेज सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है। क्या होती है? अप्रोक्सीमेट इमेज। यहां पे हम परफेक्ट आंसर निकाल ही नहीं सकते। वाटर इमेज तो एक अप्रोक्सीमेट इमेज है, अप्रोक्सीमेट इमेज। लेकिन ऐसी कोई इमेजिनेशन एग्जाम में हम नहीं कर सकते। मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम, आपको कुछ नहीं करना, दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा दो। इसी प्रकार अगर वाटर इमेज का कोई भी समय आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट, या फिर अगर 1 घंटा में उधार ले लूं, मान लो मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा आ गई, तो 1 घंटे उधार लोगे तो 18 के कितने घंटे बचेंगे? 17। 60 मिनट ऐड हो जाएंगे तो 17 90। तो इसका मतलब अगर वाटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप दिए गए समय को 18 30 या 17 90 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, देखो माइनस करो। अच्छा मान लो एग्जाम में अगर मान लो कुछ इस प्रकार ऑप्शन है, 10:10, 9:10, 8:10, 11:10, 9:10, 8:10, 7:10, 6:10। तो बेटा अगर मान लो 9 10 10 10 दोगे तो हम 10:10 ऑप्शन चूज करेंगे। अगर 10:10 ऑप्शन नहीं है तो हम 9:10 भी चूज करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट बताई बेटा 18 30 में से माइनस कर दो, या 17 90 में से। अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18 30, तो 18 30 में से माइनस करना बेटा 8 20 को, तो 30 माइनस का 20 10 आ गया, 18 माइनस का 10 आ गया, तो आंसर आ गया 10:10। लेकिन अगर मान लो 10:10 ऑप्शन नहीं है तो दूसरा आंसर हम कैसे देंगे? तो जो सेकंड आंसर होगा ना बेटा वो 1 आवर लेस होगा, और अगर 1 आवर लेस भी ना हो तो कभी कभी 1 आवर प्लस कर देना। अगर लेस ना हो तो प्लस कर सकते हैं, अगर लेस नहीं है तो। वैसे तो जो फॉर्मूले से घटाओगे ना वही ऑप्शन हमें एग्जाम में दे रखा होगा, जो फॉर्मूले से घटाओगे वही ऑप्शन हमें एग्जाम में दे रखा होगा। तो दिए गए समय को 18 30 में से माइनस कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 30 माइनस का 30 0, 18 माइनस का 1 17। 17 का मतलब घड़ी में कितने बजे हैं? 17 का मतलब घड़ी में 5 बजे हैं।
तो जिस प्रकार मिरर इमेज के लिए हम दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटाते हैं, वैसे ही वाटर इमेज के लिए दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से हम माइनस कर सकते हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। घड़ी में 2 बजे हैं, वाटर इमेज क्या बनेगी? घड़ी में, है ना, 3:50 है, वाटर इमेज क्या बनेगी? घड़ी में 4:10 है, वाटर इमेज क्या बनेगी? घड़ी में, है ना, घड़ी में 22:20 है, वाटर इमेज क्या बनेगी? बताओ जल्दी से, फटाफट से वाटर इमेज निकाल के बताओ। घड़ी में 2:23 है, वाटर इमेज क्या बनेगी? हाँ जी, लेस और मोर दोनों हो तो बेटा पहली प्रायोरिटी हम देते हैं ये वाली, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जो फॉर्मूले में से घटाकर आंसर निकलेगा ना, पहली प्रायोरिटी हम इसको देंगे। मान लो ये आंसर नहीं दे रहा तब हम लेस देंगे, ये भी नहीं दे रहा तब हम मोर देंगे। एक बच्चा कह रहा है 9 10 और 10 10 दोनों ऑप्शन हो तो कौन सा चूज करेंगे? अरे यार ये तुमने ऑप्शन ध्यान से देखे नहीं, यहाँ पे 9 10 भी है, यहाँ पे 10 10 भी है ना, यहाँ पे 9 10 भी है, यहाँ पे 10 10 भी, तो हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया है? 10:10 चूज किया है। बता बेटा, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, है ना, 11:30 18:30 और 17:90 में से माइनस कर दो जल्दी से, फटाक से। तो बेटा 18:30 में से माइनस करो, 18 माइनस का 2 कितना होगा? 18 माइनस का 2 16 और 30 माइनस का 0 30, 16 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 4:30, 12 और 4 16। 18:30 में से नहीं, 17:90 में से माइनस करो, 17 माइनस का 3 14 और 90 माइनस का 50 40, 14 40 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2:40। ठीक है, 18:30, 18 माइनस का 4 कितना होगा? 14, 18 माइनस का 4 14, 30 माइनस का 10 होगा 20, 14 20 को लिख सकता हूं मैं 2:20। अच्छा 22:20 का मतलब क्या होता है? 12 और 10 22, ये होता है 10:20। 22 20 का मतलब होता है 10:20। तो बेटा 11:60 में से माइनस कर दो, सॉरी 18 30, 18 माइनस का 10, 18 माइनस का 10 कितना होगा? 8 और 30 माइनस का 20 होगा 10, 30 माइनस का 20 होगा 10, 18 30 में से माइनस होगा, 18 30 में से माइनस होगा। ठीक है, 2 23, 18 30 में से माइनस होगा, 18 माइनस का 2 16 और 30 माइनस का 23 7, यानी कि 12 और 4 16, 4:07, है ना, 4:07, 4:07। अच्छा एक चीज और, जब हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, जब हम घड़ी को उल्टा करके मिरर इमेज बनाते हैं ना, तो एक्जैक्टली उसका हमें वाटर इमेज ही बनाना है, तब हम 18:30 में से ही माइनस करेंगे। अगर हम किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख रहे हैं तो 18:30 में से ही माइनस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब अगर हमें किसी भी घड़ी को चाहे दर्पण में देखना पड़े चाहे वाटर में देखना पड़े, हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। कुछ भी रिप्लाई दे दीजिए, किसका रिप्लाई दूं? कुछ भी है, लाइव क्लास में सेम डे अपलोड नहीं हो रही, सेम डे अपलोड हो जाती है भाई, हो सकता है 1 2 दिन कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, वरना तो सेम डे अपलोड होती है ना। हाँ जी, मैं किसकी तैयारी करूं? अरे यार मैं किस एग्जाम की तैयारी करूं, ये तो आप अपने आप से पूछो। देखो आप जिस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं ना, आप उन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आप उन एग्जाम्स की ना पोस्ट देखो, है ना, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करो कि आफ्टर ज्वाइनिंग आपको काम क्या करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैं किस एग्जाम की तैयारी करूं, तो सबसे अच्छा तरीका है पहले तो आप उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखो, फिर आप देखो यूट्यूब पे जाके कि वो जो पोस्ट है उस पोस्ट वाले जो आदमी है वो काम कैसे करते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल सर्च करो, तो जॉब प्रोफाइल उस पर भेज दो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो बाबू। मैंने ई कॉमन दिखाई दे रहा है तुम्हें, वहां पे भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो विदाउट कोड है, विदाउट एनी लॉजिक, इसमें लॉजिक ढूंढने कर 12:30 आगाज करना भैया, यूपीएसआई का सेट कराएंगे शाम को, दिखाई की थी तुम्हें, है यहाँ हम पढ़ा रहे हैं लाइव आके और तुमने क्लियरली वीडियो से भी पढ़ लिया है, कितना समय तुम्हारे पास जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस चैप्टर को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। तो जो एक हिस्सा है हमारा रिलेटेड टू इमेज, ये हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हमें कोई भी समय दे दो उस समय की, हमसे मिरर इमेज पूछ लो या वाटर इमेज पूछ लो, हम हर चीज बता सकते हैं, हर चीज। ठीक है जी, हाँ भाई और बहनों, हम हर चीज बता सकते हैं। चलिए तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व करवा देता हूँ। कल जो हमने कुछ पढ़ा, ठीक है, हाँ जी, कल जो भी कुछ हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बना लेते हैं, देखते हैं कि कल जो हमने पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं याद, या भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। क्लॉक चैप्टर खत्म होगा बेटा कम से कम 5 to 6 डेज में, 5 से 6 दिन का लेक्चर है कम से कम। बताओ बेटा फटाफट से, अगर तुम्हें बहुत जल्दी क्लॉक चैप्टर को खत्म करने की, तो जैसे भाई ने किया बीओडी से, तुम भी कर लो बीओडी से, जिसको जल्दी है वो बीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। बाकी यहाँ तो हम 6 महीने लेंगे जब से तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, किसी घड़ी में 3:10 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा? विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आंसर दो फटाक से जल्दी से। अ क्लॉक शोज 3:10 hours इफ इट इज सीन इन द मिरर, द टाइम सीन विल बी, भैया कितना समय दिखाई देगा मिरर में? 12 या 11:60 में से हम घटा देते हैं, 12 या 11:60 में से घटा देते हैं, तो 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 3 होगा 8, 11 माइनस का 3 कितना होगा? 11 माइनस का 3 होगा 8 और 60 माइनस का 10 होगा 50, तो 8:50, 8:50। देखो मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं, किसी भी समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर देते हैं तो डायरेक्ट उसकी मिरर इमेज निकल के आ जाती है। ठीक है, किसी घड़ी में 11:55 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा? बेटा दर्पण में कैसे देखेंगे? 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 11 0, 60 माइनस का 55 5, तो 0:05 0:05 का मतलब ये भी होता है 12:05, 0:05 का मतलब 12:05 भी होगा। अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी में 20:15 हो रहा है, इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा? देखो 20:15 का मतलब होता है 12 और 20, 8:15। ठीक है, 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 3, 60 माइनस का 15 45, 3:45। ठीक है, किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब देखने में उसमें 12:30 का समय दिखाई दे रहा था। देखो जब हम घड़ी को दर्पण में देख रहे थे तो हमें 12:30 दिखाई दे रहा था, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो बाबू वास्तविक समय क्या होगा? अगर प्रतिबिंब में 12:30 है तो वास्तविक समय क्या होगा? अब हम जानते हैं 12:30 को हम क्या लिख सकते हैं? 0:30 लिख सकते हैं, है ना। 12:30 को हम क्या लिखते हैं? 0:30, और इसको कितने में से माइनस कर देंगे? 11:60 में से माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस का 30 हो जाएगा 30, 11 माइनस का 0 हो जाएगा 11। तो बेटा मैंने कहा था ना 11:30 का 12:30 दिखता है, 12:30 का 11:30 दिखता है ना। चलिए साहब, किसी घड़ी में 7:46 हो रहा है तो इसे दर्पण में देखने पे क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा? 7:46 से 4 को कैसे माइनस करोगे? 11:60 में से 11 माइनस का 7 होगा 4, तो हमारा समय होगा 4 बजकर, 11 माइनस का 7 होगा 4, तो हमारा समय होगा 4 बजकर। तो हमने ये वाली कैलकुलेशन की नहीं, बिना इस कैलकुलेशन की ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, बिना इस कैलकुलेशन को किया ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। हम माइनस करेंगे बेटा, है ना, 11:60 में से, तो 11 माइनस का 3 होगा 8, 11 माइनस का 3 होगा 8, तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 बजकर होगा, हमारा आंसर 8 बजकर होगा, बात खत्म। हम सीधा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन हमें एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। एक घड़ी में, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो ध्यान से, एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है। घड़ी को क्या करके रखा जाता है? उल्टा रखा जाता है। यदि एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में डेढ़ जैसा दिखाई देता है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा?
देखो जब भी हम किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वहां पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होगा। कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? वाटर इमेज। और वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, दिए गए समय को हम 18 घंटे 30 मिनट या फिर हम कितने में से माइनस कर देंगे, 17:90 में से माइनस कर देंगे। तो बाबू माइनस करो इसको, 1:30 को कितने में से माइनस करें, 18:30 या 17:90। सब मिनट की वैल्यू 30 से कम ही है तो 18:30, तो 18 माइनस का 1 17, 30 माइनस का 30 0, है ना, यानी कि 17 बजे होंगे। 17 का मतलब घड़ी में क्या होता है, 17 का मतलब होता है घड़ी में 5 बजे होंगे। 17 का मतलब क्या होता है, घड़ी में 5 बजे होंगे। घड़ी को उल्टा करके रखा जाता है। जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा जाएगा तो हम कौन सी इमेज निकालेंगे, वहां पे वाटर इमेज निकालेंगे। तो 18:30 में से नहीं, 17:90 में से माइनस करेंगे। 17 माइनस का 1 16:90 माइनस का 50 40, 16:40। अच्छा 16:40 का मतलब कितना होता है, 4:40 मिनट। 16:40 का मतलब क्या होता है, 4:40 मिनट। अगला क्वेश्चन, घड़ी को उल्टा करके रखा जाता है। उल्टा करके यानी कि वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होगा। 20:42 का मतलब होता है 8:42 मिनट। तो बेटा 17 18:30 या 17:90, 17:90, 17 माइनस का 8, 17 माइनस का 8 होगा 9, 17 माइनस का 8 होगा 9, तो हमारा आंसर 9 बजकर आएगा, है ना। 17 माइनस का 8 होगा 9, तो 9 बजकर आएगा। घड़ी को उल्टा करके रखा जाता है तो 18:30 या 17:90, 17:90 में से माइनस करोगे। 17 माइनस का 2 होता है 15, 17 माइनस का 2 होता है 15, 15 का मतलब होता है 3, 15 का मतलब होता है 3, बस बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो हम पूरा आंसर नहीं देंगे एग्जाम में। एग्जाम में हम अपने टाइम बचाएंगे और टाइम हम बचा सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा जाता है 18:30 या 17:90, 17:90 में से माइनस करेंगे। 17 माइनस का 7 होगा 10, 17 माइनस का 7 होगा 10, तो हमारा आंसर आएगा 10 बजकर। हमारा आंसर आएगा 10 बजकर, तो 10 बजकर, बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा आंसर आ गया 10 बजकर। समझ लो। तो वाटर और मिरर इमेज दोनों का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू एंगल। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट। इस चैप्टर का दूसरा कंसेप्ट है जो कि एंगल का कंसेप्ट है। पहला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो था रिलेटेड टू इमेज, और हमने रिवीजन भी कर लिया। कल की क्लास का मजा भी आ गया हमें, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हमने सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए। अच्छा लगा ये देख के, है ना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट रिलेटेड टू एंगल। ठीक है, एंगल का कंसेप्ट शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं बेटा? ये तो रिवीजन करा रहा था मैं, पढ़ा थोड़ी रहा था, रिवीजन तो फास्ट ही होता है। ये तो रिवीजन करा रहा था कल की क्लास का, है। एक सेकंड लगता है आंसर देने में आपको सर। हाँ जी, एंगल की जब हम बात करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी घड़ी में टोटल कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है। हमारी घड़ी में 3 सुई होती है। कौन कौन सी सुई होती है? मिनट हैंड, है ना, मिनट हैंड, जिसको हम बोलते हैं मिनट की सुई। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिनट की सुई। दूसरी होती है हमारी आवर हैंड, जिसको हम बोलते हैं घंटे की सुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? घंटे की सुई। तीसरी होती है हमारी सेकंड हैंड, जिसको हम बोलते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सेकंड की सुई। अगर आप लोगों ने, है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने घड़ी को देखा ही होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत बेहतर तरीके से देखा होगा। आपको पता होगा किसी भी घड़ी में मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड कौन कौन सी होती है ना। जैसे कि ये घड़ी आपके सामने है, ठीक है, ये घड़ी आपके सामने है। और इस घड़ी में अगर मैं आपसे पूछता हूं, इस घड़ी में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ भैया मिनट की सुई कौन सी है, तो ये हमारी मिनट की सुई है, मिनट हैंड। और घंटे की सुई कौन सी है? ये छोटी सुई हमारी घंटे की सुई होती है, बच्चा बच्चा जानता है। और ये जो सुई होती है, जो अधिकतर घड़ी में ना लाल होती है, ये रेड कलर की होती है अधिकतर घड़ी में। सेकंड की सुई पहले रेड कलर की बनाई जाती थी, जो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देती है, ये होती है हमारी सेकंड की सुई घड़ी के अंदर। तो ये घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, तीनों सुइयों के बारे में आप जानते हैं। अच्छा, घड़ी में जब ये सुइयां घूम रही होती है, घड़ी में जब ये सुइयां घूम रही होती है, जैसे ये जो मिनट की सुई घूम रही है घड़ी के अंदर, तो ये किस गति से घूम रही है? इसकी स्पीड क्या होगी? हाँ, क्या आप मुझे एक बात बताओ, इसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट स्पीड होगी या वेरिएबल? ये जो मिनट की सुई घूमती है घड़ी में, इसकी जो चाल है वो एक कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? नियत चाल है, या फिर इसकी जो गति है वो परिवर्तन हो रही है, बार बार बदल रही है? सर ऐसा लगता है हमें कि ये जो मिनट की सुई है संडे को तो जल्दी जल्दी घूमती है और मंडे को थोड़ा धीरे धीरे घूमती है। जब हमें दुख होता है, जब हमें तकलीफ होती है, तो ये घड़ी धीरे धीरे चलती है। और जब हमारे पास सुख होता है ना, जब हम सुखी होते हैं तो ये घड़ी तेज तेज चलती है। ऐसा हमें लगता है ना, जबकि ऐसा एक्चुअल में है नहीं, है ना, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। इसकी जो स्पीड होती है वो नियत चाल से चलती है, ये है ना, कि कांस्टेंट स्पीड से चलती है। जैसे ये तुम्हारे सुख में साथ देगी, वैसे ही तुम्हारे दुख में भी साथ देगी, है ना। जितनी तेज ये सुख में घूमेगी उतनी ही तेज ये दुख में घूमती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम दुखी होते हैं तो ये घड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलती है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम दर्द में होंगे तो भी ये तेज उतनी ही स्पीड से चलेगी, है। जब हम हैप्पी होंगे तो भी उतनी ही स्पीड से ये चलेगी। समझ रहे हो? तीनों सुइयों की जो चाल है वो अलग अलग है, तीनों सुइयों की जो स्पीड है वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन स्पीड अलग अलग है तीनों की, बट वो कांस्टेंट स्पीड है। ये अपनी एक नियत चाल से घूमती है, ये अपनी एक नियत चाल से घूमती है, और ये अपनी एक नियत चाल से घूमती है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड की सुई होती है घड़ी में पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? सर सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में सिर्फ 1 मिनट लेती है। कितना समय लेती है? सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, मिनट की सुई पूरे चक्कर लगाने में कितनी देर लेती है? मिनट की सुई पूरे चक्कर लगाने में 1 घंटा लेती है। कितना समय लेती है? 1 घंटा। भाई अभी 2 पर है, दोबारा से मिनट की सुई 2 पर कब आएगी? ठीक 1 घंटे बाद, है ना। और ये जो छोटी सुई 10 पर है, दोबारा से 10 पर कितनी देर में आएगी? ठीक 12 घंटे बाद, है ना। कितनी देर में आएगी? ठीक 12 घंटे बाद। यानी कि इसको पूरा चक्कर लगाने में लगता है 1 मिनट, इसको पूरा चक्कर लगाने में लगता है 1 घंटा, इसको पूरा चक्कर लगाने में लगता है 12 घंटा, ठीक है। ये बात आपको पता है? चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनकी स्पीड क्या होती है ना। हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, एंगल को पढ़ने से पहले स्पीड ऑफ हैंड्स, हम स्पीड ऑफ हैंड्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। सुइयों की चाल क्या होती है घड़ी के अंदर, ठीक है, क्या होती है सुइयों की चाल, ये किस चाल से, किस गति से घड़ी के अंदर घूम रही है ना। इनकी स्पीड कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इनकी चाल कैलकुलेट करना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ मिनट हैंड। हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मिनट हैंड की चाल क्या है घड़ी के अंदर, मिनट हैंड की स्पीड क्या है, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे घंटे की सुई की चाल क्या है, आवर हैंड की स्पीड क्या है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड की सुई की चाल क्या है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में सेकंड हैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। सेकंड हैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ 2 ही हैंड्स का यूज होता है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। जब भी एग्जाम में बोला जाएगा ना बोथ द हैंड्स, जब भी हमारे एग्जाम में वर्ड यूज होगा बोथ द हैंड्स, हमारे एग्जाम में अगर वर्ड यूज होता है दोनों सुइयां, है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर ये किन दोनों सुइयों की बात हो रही है। जब भी हम बात करेंगे ना दोनों सुइयों की, तो बाय डिफॉल्ट वो जो बात होगी वो बात होगी आवर हैंड एंड मिनट हैंड। बाय डिफॉल्ट वो जो बात होगी वो बात होगी घंटे की सुई की और मिनट की सुई की, ठीक है। यहाँ पे सेकंड की सुई का कोई काम इस चैप्टर में नहीं है। बोथ द हैंड्स का मतलब होता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड। समझ रहे हो? मिनट की सुई और घंटे की सुई। अच्छा एक बात बताओ,
मुझे एक बात बताओ कि जो मिनट की सुई है हमारी घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? मिनट की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? अभी मैंने आपको बताया था सर, एक घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी। एक घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी। और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। यानी कि मिनट की सुई बेटा 360 डिग्री बराबर घूमती है। मिनट की सुई 360 डिग्री बराबर घूमती है ना भाई? हर घंटे 360 डिग्री घूमती है मिनट की सुई, हर घंटे 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री पर आवर। तो ये जो स्पीड हमने कैलकुलेट करी है पर आवर कैलकुलेट करी, लेकिन हम इस स्पीड को पर मिनट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्पीड अगर मुझे पर मिनट निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट की सुई पूरा 360 डिग्री चलती है, तो बाबू एक मिनट में कितना चलेगी? एक मिनट में चलेगी 360 बटा 60 यानी कि 6 डिग्री चलेगी। तो बेटा पर मिनट स्पीड क्या आ गई इसकी? मिनट हैंड की स्पीड आ गई 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट यानी कि मिनट का 6 गुना घूमती है। जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना डिग्री की फॉर्म में घूमेगी मिनट की सुई। अच्छा, इसी को हम पर सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना चलेगी? 6 डिग्री। तो बाबू एक सेकंड में कितना चलेगी? 6 बटा 60 यानी कि 1 बटा 10 डिग्री। तो इसी स्पीड को हम पर सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 बटा 10 डिग्री पर सेकंड। 1 बटा 10 डिग्री पर सेकंड। तो जो मिनट हैंड की स्पीड होती है वो बराबर पर मिनट या पर सेकंड तीनों में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पर आवर स्पीड बात करें तो 360 डिग्री पर आवर, मिनट में बात करें तो 6 डिग्री पर मिनट, और अगर मैं सेकंड्स में बात करूं तो 1 बटा 10 डिग्री पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने सेकंड होंगे उसका 1 बटा 10 चलेगी डिग्री की फॉर्म में मिनट की सुई, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में मिनट की सुई, और जितने घंटे होंगे उसका 360 डिग्री गुना चलेगी मिनट की सुई। तो घंटे का 360 डिग्री चलती है, मिनट का 6 डिग्री चलती है, और सेकंड का 1 बटा 10 डिग्री चलती है। समझ रहे हो? ये मिनट हैंड की स्पीड कैलकुलेट कर ली हमने, पर आवर, पर मिनट और पर सेकंड। लेकिन हमें जो स्पीड मेन चाहिए वो चाहिए पर मिनट। तो मिनट हैंड की स्पीड जो पर मिनट निकल कर आई वो क्या निकल कर आई? 6 डिग्री पर मिनट। हमें जो स्पीड याद रखनी है बेटा वो पर मिनट याद रखनी है, पर आवर पर सेकंड याद मत रखो। अगर कभी जरूरत भी पड़े तो इसी से पर आवर और पर मिनट कैलकुलेट कर लेना। मिनट को घंटे में भी बदल सकते हैं, मिनट को सेकंड में भी बदल सकते हैं। ठीक है भैया? एक मिनट में 1 बटा 60 घंटे होते हैं, तो 1 बटा 60 कर दोगे 60 ऊपर चला जाएगा, 6 6 360 डिग्री आ गया। और इसी को हम पर सेकंड भी कर सकते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 6 बटा 60 यानी कि 1 बटा 10। तो तुम पर मिनट वाली स्पीड को याद रखो हमेशा, पर आवर पर सेकंड की स्पीड भूल जाओ, पर मिनट की स्पीड ध्यान रखो। तो जो मिनट हैंड की स्पीड पर मिनट निकल कर आई वो निकल कर आई 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है? इसी तरीके से बेटा आप लोग आवर हैंड की स्पीड मुझे कैलकुलेट करके बताएं जरा कि घंटे की सुई की जो स्पीड है वो क्या है। पर आवर भी कैलकुलेट करें, पर मिनट भी और पर सेकंड भी, लेकिन फिर बाद में हम पर मिनट वाली स्पीड को याद रखेंगे। चलो घंटे की सुई की स्पीड को निकालो। जैसे हमने मिनट हैंड की स्पीड निकाली वैसे घंटे की सुई की चाल निकालो, फटाक से जल्दी से निकालो। सेकंड हैंड की स्पीड हो जाएगी 360 डिग्री पर मिनट। भैया वो एक मिनट में 360 डिग्री चलती है ना, तो सेकंड हैंड की स्पीड हो गई 360 डिग्री पर मिनट। 360 डिग्री पर मिनट, जी हाँ, सेकंड हैंड हो गया 360 डिग्री पर मिनट। 360 डिग्री पर मिनट। तो देखो घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सर घंटे की सुई पूरा एक चक्कर 12 घंटे में, 12 घंटे लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी कि 360 डिग्री घूमने में। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटा 12 यानी कि 30 डिग्री। तो घंटे की सुई पर आवर क्या आ गई? पर आवर आ गई 30 डिग्री पर आवर। भैया 30 डिग्री पर आवर ये घूमती है 30 डिग्री पर आवर। एक घंटे में 30 डिग्री चलती है घंटे की सुई, जबकि ये एक घंटे में पूरा 360 चल लेती है। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में चली 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना चलेगी? 30 बटा 60 यानी कि हाफ डिग्री। यानी कि घंटे की सुई की स्पीड आ गई बेटा हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई की स्पीड आ गई हाफ डिग्री पर मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में हाफ डिग्री, तो बेटा एक सेकंड में कितना चलेगी? 1 बटा 120 डिग्री। तो ये पर सेकंड आ गई 1 बटा 120 डिग्री पर सेकंड, 1 बटा 120 डिग्री पर सेकंड। समझ रहे हो? तो पर आवर, पर मिनट और पर सेकंड। लेकिन हमें कौन सी स्पीड याद रखनी है? हमें पर मिनट वाली स्पीड याद रखनी है। घंटे की सुई बेटा हाफ डिग्री पर मिनट घूमती है, हाफ डिग्री पर मिनट घूमती है, यानी कि जितने मिनट होंगे उसका आधा डिग्री, जितने मिनट होंगे उसका 6 डिग्री, 6 गुना। पर मिनट वाली स्पीड याद रखो। घंटे की सुई बेटा सॉरी मिनट की सुई जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। और जो सेकंड की सुई है ना वो 360 डिग्री पर मिनट, क्योंकि वो एक मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। जितने मिनट होते हैं उसका 360 गुना चलती है ना? हाँ जी। तो ये हमारी स्पीड निकल कर आ गई, ये हमारी स्पीड निकल कर आ गई। अब इन स्पीड से रिलेटेड बेटा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं इनकी स्पीड से रिलेटेड। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक? तो बेटा आप टोटल मिनट्स कैलकुलेट कर लो। दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक टोटल कितने मिनट होते हैं? सर 2 PM टू 4 PM टोटल कितने मिनट होते हैं? 2 घंटे बोले तो 120 मिनट होते हैं। और हमेशा याद रखो घंटे की सुई जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि घंटे की सुई की स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 60 डिग्री। और वैसे भी घंटे की सुई बेटा 30 डिग्री पर आवर घूमती है। एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी तो 2 घंटे में 60 डिग्री घूमेगी। लेकिन आप पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन बनाओ हमेशा। जो भी समय दिया हो टोटल मिनट्स कैलकुलेट कर लो, है ना? अगर घंटे की सुई की दूरी पूछे तो आधा कर दो, मिनट की सुई की दूरी पूछे तो 6 गुना कर दो। तो बेटा घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी? 60 डिग्री चलेगी। और मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? बेटा मिनट हैंड कितना चलेगी? मिनट हैंड तो जितने मिनट है उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। 12 6 72 720 डिग्री। इसको हम 2 चक्कर भी कह सकते हैं, इसको हम 2 चक्कर भी बोल सकते हैं। 720 डिग्री यानी कि मिनट की सुई 2 घंटे में पूरे 2 चक्कर लगा लेगी। और देखो ऑब्वियस सी बात है कि मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, 2 घंटे में 2 चक्कर, यानी कि पूरा पूरा 720 डिग्री घूम लेगी, पूरा 720 डिग्री घूम लेगी। बेटा फॉर्मूला ये निकाल के मैंने बता तो दिया घंटे और मिनट की सुई की स्पीड का, है ये बता तो दिया। ये आया कैसे फॉर्मूला, ये हमने प्रूफ कर तो दिया। चलिए साहब, दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ये बताओ। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 तक? तो बेटा 12 बजे से लेके 3:45 तक टोटल कितने मिनट होते हैं? ये कैलकुलेट करो जल्दी से। टोटल मिनट कैलकुलेट करो बेटा। ये होते हैं 3 घंटे 45 मिनट। और 3 घंटे का मतलब हो गया 60 18 180 प्लस का 45, यानी कि ये हो गया 225 मिनट। ये क्या हो गया हमारा? 225 मिनट।
तो घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी, तो बेटा घंटे की सुई हमेशा जितने मिनट होंगे उसका चलेगी आधा डिग्री की फॉर्म में। तो 225 का आधा 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री कितना आ गया, 225 का आधा 112.5 डिग्री। ठीक है, हाँ जी चलिए साहब, अब हम चलते हैं। ठीक है, हमने ये स्पीड ऑफ हैंड जान ली, अब हम चलते हैं एंगल पर। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, ये कैलकुलेशन कैसे होती है, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये कैलकुलेशन कैसे होगी। उससे पहले मेरे क्वेश्चन आप लोगों से है कि किसी भी घड़ी के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी घड़ी हो आपके पास, ठीक है, हर घड़ी में बाबू, हर घड़ी में, ठीक है, हर दो नंबर के बीच में एक खाना बना है, हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस है ना, घड़ी में हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस होता है ना, लाइक दिस, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस होता है ना। तो आप बताओ इस घड़ी में टोटल कितने स्पेस है, टोटल कितने खाने बने हैं इस घड़ी के अंदर, टोटल स्पेस कैलकुलेट मुझे करके बताओ। हर दो नंबर के बीच में खाना बना होता है, तो टोटल स्पेस कितने हैं। सर हर दो नंबर के बीच में खाना बना है, टोटल कितने स्पेस है। कुछ बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं घड़ी को, ऐसे पहली बार देखियो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं जितनी देर में सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे उतनी देर में तो हम काउंट कर लेंगे। हाँ, 11 खाने नहीं होते हैं बेटा, अगर ये सीधी रेखा होती ना तो 11 खाने होते, लेकिन ये सर्कल है इसलिए 12 खाने हैं। टोटल कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने खाने हैं, 12। अच्छा ये पूरा गोला कितने डिग्री का है, सर ये जो पूरा गोला है वो 360 डिग्री का है। अगर मैं इनको बराबर बराबर 12 खानों में बांटा गया है, अगर मैं एक खाने की वैल्यू पूछता हूं आपसे तो 360 डिग्री को 12 से भाग कर दो, यानी कि घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है, घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है, क्योंकि पूरा गोला 360 डिग्री का, जिसको 12 खानों में बांटा गया तो एक खाने की वैल्यू 360/12 यानी कि 30 डिग्री आ गई। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पता है कैसे, जैसे कि जो मिनट की सुई है, पहला मेथड तो ये है, दूसरा मेथड क्या है, जो मिनट की सुई है मान लो 12 पर है, 12 से मिनट की सुई 1 पर जाती है, तो मिनट की सुई कुल कितना एंगल कवर करेगी। अच्छा ये बताओ, जब मिनट की सुई 12 से 1 पर जाएगी तो मिनट की सुई के द्वारा चलेंगे मिनट कितने होंगे। सर जब मिनट की सुई 12 से 1 पे पहुंचेगी तो मिनट की सुई 5 मिनट चलेगी। मिनट हैंड कितना चलेगी, मिनट हैंड के द्वारा चली गई दूरी है ये 5 मिनट, भैया मिनट की सुई 5 मिनट ही तो चली, अगर 12 से 1 पे आ रही है तो मिनट की सुई 5 मिनट चली। 5 मिनट में कितनी डिग्री चलती है बेटा, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है, यानी कि 30 डिग्री। तो इस वैल्यू को हम मिनट की सुई के हिसाब से 30 डिग्री निकाल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मिनट की सुई की दूरी है 5 मिनट। अच्छा एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, जब घंटे की सुई 12 पर है और घंटे की सुई अगर 12 से 1 पर आ रही है, अगर घंटे की सुई बेटा 12 से 1 पे जा रही है तो घंटे की सुई के द्वारा चली गई दूरी कितनी है। सर घंटे की सुई अगर 12 से 1 पे जा रही है तो टोटल 1 घंटे चल रही है, क्योंकि घंटे की सुई 12 से 1 पे तब जाती है जब टोटल 1 घंटा चलेगी। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 30 डिग्री। तो घंटे की सुई के लिए भी दूरी कितनी है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बोलो या फिर बोलो 1 घंटा, तो घंटे की सुई की दूरी है 30 डिग्री या फिर 1 घंटा, मिनट की सुई की दूरी है 30 डिग्री या फिर 5 मिनट। तो कुल मिलाकर हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है, हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। बेटा आप काउंट कर लो, टोटल 12 खाने बने हैं, क्योंकि ये सर्कल है ना, अगर ये एक सीधी रेखा होती है ना जिसको बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है 1 से लेकर 12 तक, तब उसमें टोटल 11 खाने होते, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर घड़ी में हर दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का फासला है, 30 डिग्री का फासला है, हर दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का फासला है, 30 डिग्री का फासला है। अब हमसे क्वेश्चन आता है कि घड़ी में कोई भी, जैसे घड़ी में 7:30 बजे है, तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। ठीक है, अच्छा जब घड़ी में 7:30 बजते हैं तो सबकी घड़ी में 7:30 ऐसे बजते हैं, है ना, सिर्फ मेरी में नहीं सबकी में, कि जो मिनट की सुई होगी वो तो 6 पर होगी, मिनट की सुई तो 6 पर होगी, और जो घंटे की सुई होगी वो ठीक 7 और 8 के बीच में होगी, घंटे की सुई ठीक 7 और 8 के बीच में होगी। चलो मैं अब यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर देना, 44 डिग्री, 30 डिग्री, 315 डिग्री, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 315 डिग्री, ए एंड सी बोथ। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री। हाँ जी बनाओ जल्दी से। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का फासला है, सर 30 डिग्री का फासला है, और क्योंकि घंटे की सुई 7 और 8 के ठीक बीच में है, यानी कि ये कितनी दूरी है बेटा, ये है
30 का आधा कितनी होगी, 15 डिग्री होगी। तो यानी कि ये टोटल दूरी कितनी होगी, 30 और 15 45 डिग्री हो गई। अब बच्चों ने देखा 45 डिग्री है, इसका मतलब नन ऑफ दीस आंसर कर दो, क्योंकि 45 डिग्री तो ऑप्शन दे ही नहीं रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस हो जाएगा। लेकिन यही आपकी बहुत बड़ी भूल है। पूछो क्यों? क्योंकि किसी भी समय दोनों सुइयों के बीच में सिर्फ एक कोण नहीं बनता। किसी भी समय दोनों सुइयों के बीच में हमेशा दो कोण बनते हैं, एक बनता है छोटा कोण, एक बनता है बड़ा कोण। और भैया ये पूरा का पूरा जो गोला है ना, पूरा गोला 360 डिग्री का है। 360 डिग्री में से 45 डिग्री घटा दो तो बचा कितना, 315 डिग्री घटा। 360 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचा, 315 डिग्री बचा, 315 डिग्री। तो किसी भी समय बेटा घड़ी में दो कोण बनते हैं, 45 और 315। एक छोटा कोण बनेगा, एक बड़ा कोण बनेगा। लेकिन दिक्कत यह है सर, यहाँ पे 45 को चूज करें, 315 को। तो ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ 45 को चूज कर लेंगे, छोटे कोण को। ऐसी सिचुएशन में हम 45 डिग्री को चूज कर लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है, ये कैलकुलेशन सर आपने विद फिगर करी है, लेकिन हम एग्जाम में कैसे करेंगे, विदाउट फिगर? हम एग्जाम में कैसे करेंगे? तो बस आ जाओ मेंटो जिंदगी पर। अच्छा, किसी भी समय एक साथ दो कोण बनते हैं, अगर दोनों में से कोई एक कोण निकालना सिखा दूं तो दूसरा आप खुद से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक कोण निकालने की ट्रिक क्या है, 60h डिफरेंस 11m/2। बेटा ये डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं, यानी वेयर h स्टैंड फॉर आवर, m स्टैंड फॉर मिनट। अच्छा, इस फॉर्मूले से सिर्फ एक ही एंगल निकलेगा, तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? दूसरा एंगल निकालोगे 360 डिग्री में से घटाकर। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? देखो 60h h की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, 30/2। तो ये आ गया 420 माइनस का 330/2, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो एक आंसर आएगा इससे, दूसरा आंसर किससे आएगा, 360 माइनस का 45 यानी कि 315 डिग्री। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 60 में 2 का भाग करो, 30h डिफरेंस 11/2 है। ठीक है, तो 60h माइनस 11m/2 ये हमारा फॉर्मूला है। तो घड़ी में 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3:12 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, और 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। कैलकुलेट करो फटाक से, जल्दी से। क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया? हाँ जी, हो गए बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 60h डिफरेंस 11m/2। ठीक है, और दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, 360 डिग्री में से घटाकर। चलिए साहब, तो ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 315 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। और बोथ ए एंड सी, और यहाँ पर हम 45 डिग्री ऑप्शन चूज कर लेंगे। 5:10 पर कितना आंसर निकला बेटा, 60h, h की वैल्यू 5 माइनस 11, m की वैल्यू 10/2। 300 माइनस 190 कितना आया, 300 में से 200 घटा तो 110 बटा नहीं, 300 माइनस 110 कितना आया, 300 माइनस 200, 300 माइनस 110 190/2। तो कितने डिग्री आ गया, ये 95 डिग्री आ गया, है ना। दूसरा जो एंगल है बेटा वो ऑप्शन में दे नहीं रखा, 360 डिग्री में से घटाकर जो ऑप्शन है वो दे नहीं रखा। 540 60h माइनस 11m/2, 300 माइनस का 440/2। मैंने आपसे कहा ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ये डिफरेंस होता है 440 और 300 का डिफरेंस कितना होगा, 140/2, 70 डिग्री। लेकिन 70 डिग्री ऑप्शन नहीं दे रखा, 70 डिग्री ऑप्शन नहीं दे रखा, तो दूसरा आंसर क्या होगा, 360 माइनस का 70 290 डिग्री। भैया 70 डिग्री ऑप्शन दे नहीं रखा, तो 360 माइनस का 70 290 डिग्री। 12:20 पर, 12:20 का मतलब क्या होता है, इसको हम 0:20 लिख सकते हैं। तो 60h, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 0 है, माइनस 11 m की वैल्यू कितनी है 20/2। ये वैल्यू 0 हो गई, ये 10 बार कट गया, 110 डिग्री। 110 डिग्री ऑप्शन दे नहीं रखा। अब 110 डिग्री नहीं है तो दूसरा आंसर कैसे निकालोगे, 360 माइनस का 110 यानी कि 250 डिग्री। 360 माइनस का 110 यानी कि 250 डिग्री। 60h, h की वैल्यू 7 माइनस का 11, m की वैल्यू कितनी है 40 से 4/11/2। ये हो गया 742, 420 माइनस का 46 से 4/11 को हम लिख सकते हैं 510/11/2। 11 से 11 कट गया, ये हो गया माइनस का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। तो 45 डिग्री और 45 डिग्री 315 डिग्री, तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। बुक लेने को बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बनाई लो, सोने पे सुहागा बुक है तो आपके पास, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी घड़ी में 4 बजे है तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। बेटा एक चीज याद रखना, घड़ी में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। देखो फॉर्मूला होता है 60h माइनस 11m/2। अगर हमारी मिनट की वैल्यू 0 कर दी जाए, अगर हमारी मिनट की वैल्यू 0 कर दी जाए तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बच गया, ये बच गया 30h। यानी कि जितने घंटे होंगे उसी में 30 का गुणा कर दो, जितने घंटे होंगे उसी में 30 का गुणा कर दो। कुछ नहीं करना बेटा, जितने घंटे हैं उसी में 30 का गुणा कर दो। 30 दूनी 60 डिग्री, 30 दिया 90 डिग्री। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं उसी में 30 का गुणा कर दो। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो। यही दोनों सुइयों के बीच का कोण है। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो। 30 का गुणा कर दो, 4 × 12 120 डिग्री आ गया, 4 × 12 120 डिग्री आ गया, समझ लो, है ना। 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में जितने मिनट की वैल्यू अगर 0 है तो 6 × 8 18 180 डिग्री आ गया, 7 और 8, है ना। चलिए साहब,
तो कुल मिलाकर एक और 324 वाला क्वेश्चन रह गया। 324 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60h माइनस 11m/2, 180 माइनस 264/2, तो 4/8/2 यानी कि 42 डिग्री। तो इसका आंसर 42 और एक और क्वेश्चन था 3/12, इसका आंसर है 24 डिग्री। तो कुल मिलाकर है ना, हम इस चैप्टर में दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ चुके हैं? अब हमें कोई भी समय दे दो, उस समय की हमसे दर्पण में इमेज पूछ लो, है ना, उस समय की हमसे दर्पण में इमेज पूछ लो, या उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये दो कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और रेगुलर बेसिस पे हम एक ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक से ज्यादा कंसेप्ट इस चैप्टर में हम एक दिन में नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। अंशा, कोमल, क्या हाल चाल आप लोगों के? प्रहलाद, कुणाल, हाँ जी, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अल्टीमेट, आप सभी के सभी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। हम घड़ी देखना सीख रहे थे और अपना समय बदल रहे थे, है ना। हम अपना समय बदल रहे थे और जब से हमने घड़ी चैप्टर शुरू किया है तब से हमारा समय बदलने लगा है, क्योंकि अब हमें समय की पकड़ होने लगी है, अब हमें समय की अहमियत और वैल्यू पता लगने लगी है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इमेज एंगल से रिलेटेड हम क्वेश्चन बना चुके हैं। हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय को मिरर या वाटर में देख के बता सकते हैं क्या समय दिखाई देगा। हमें कोई भी समय दे दो और उस समय पर सब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है हमसे पूछ लो। तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? टोटल हम कर चुके हैं अभी तक 21 क्वेश्चन, है ना। 21 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हमें कोई भी समय दे दो और उस समय की वाटर मिरर इमेज क्या होगी और उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये दोनों चीजें हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कल तो रोहित शर्मा ने समय बदल दिया था, हाँ जी, 2020 में। जी हाँ, बिल्कुल, रोहित शर्मा ने कल आतिशबाजी पारी का प्रदर्शन किया, 4 विकेट हो गए थे 20-22 रन पे, उसके बाद उसने सेंचुरी लगा दी और सुपर ओवर में भी कमाल दिखाया, पहले सुपर ओवर में भी और दूसरे सुपर ओवर में भी, और सबसे अच्छी बात, तीनों टाइम वो नाबाद रहा है। हाँ जी तो रोहित शर्मा की जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो आप लोगों को हमारी याद आने लगती है। चलिए, हालांकि रोहित शर्मा से कहीं कहीं हमारा दूर से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हल्की फुल्की झलक कहते हैं आप लोग, तो वो आपको दिख जाती है। हाँ, बट वो बेटा ज्यादा मोटा, मैं थोड़ा कम मोटा हूँ, मैं पतला ज्यादा हूँ हाँ जी। रनआउट तो बेटा वो लास्ट में उसने करा दिया था संजू सैमसन के चक्कर में, वो रनआउट, वो कोई रनआउट नहीं माना जाएगा, है ना। चलिए साहब, तो हम लोग किसी भी समय की मिरर और वाटर इमेज बता सकते हैं और हम किसी भी समय पर दोनों सुइयों के हम किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल यानी कि कोण बता सकते हैं, है ना। हाँ जी, तो आज हम चलते हैं तीसरे कंसेप्ट पर, जब हमें एंगल दिया होगा और हमें समय बताना होगा। जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुइयां, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, है ना, कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। एट व्हाट टाइम सॉरी एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? ठीक है, be at an angle of 45 डिग्री। तो 7:30 बजे बनेगा, 7:20 पे बनेगा, 7:10 पे बनेगा या 7:15 पे बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी। At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से दो मेथड हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड आप सभी जानते हैं, पहला मेथड आप सभी जानते हैं कि 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाती है। हाँ जी, पहला मेथड क्या है? पहला मेथड यह है कि आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लो किस फॉर्मूले से 60h माइनस 11m/2, और आप चेक कर लो बेटा किस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। बाकी किसी भी समय 45 डिग्री का कोण नहीं बना होगा। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सिर्फ 7:40 से 4:11 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा, बाकी किसी भी समय पे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, है ना। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो इस फॉर्मूले की दिक्कत है, पता है क्या? जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण आ जाएगा बनके, तो तुम इसी ऑप्शन को टिक कर दोगे, है ना। लेकिन बेटा 45 डिग्री का कोण जो है ना वो एक घंटे में एक नहीं दो बार बनता है। 7:40 से 4:11 पे भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो कहने का मतलब ये है जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपने पहला ऑप्शन चेक किया उससे आंसर आ जाए तो आप उसको टिक कर दो, ऐसा नहीं, आपको बाकी के भी ऑप्शन चेक करने होंगे, क्योंकि 45 डिग्री का कोण एक घंटे में दो बार बनता है। तो एक मेथड तो ये है कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट कैसे पता करें कि 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में दो बार कब कब बनेगा, हम डायरेक्ट कैसे पता करें, है ना। हाँ जी, चलिए, तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण दो बार बन कैसे रहा है। मतलब वो सिचुएशन क्या है जब 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण दो बार बन जा रहा है, कोई तो सिचुएशन रही होगी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 7 और 8 बजे के बीच की बात करूं तो पहले घड़ी में कितने बजेंगे? पहले घड़ी में 7 बजेंगे या सीधे 8 बज जाएंगे? पहले घड़ी में 7 बजेंगे या सीधे के सीधे 8 बज लेंगे। सब जब घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच की बात होगी तो ऑब्वियसली बात है पहले घड़ी में 7 बजे होंगे। अच्छा ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? आप लोग जानते हैं ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? आप लोग जानते हैं कि जब मिनट की वैल्यू 0 होती है, जब मिनट की वैल्यू 0 होती है तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो, यानी कि 7 या 21, तो 210 डिग्री का कोण होगा, है ना। जब मिनट की वैल्यू 0 होती है तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो और यही हमारा आंसर होगा 7 या 21, यानी कि 210 डिग्री का कोण होगा 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में। मतलब 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का कोण होगा। अब पता है होगा क्या? होगा ये, ठीक आधे घंटे बाद बड़ी सुई 6 पर आ जाएगी, ठीक आधे घंटे बाद बड़ी सुई 6 पर आ जाएगी और जो छोटी सुई है ना वो 7 और 8 के बीच में पहुंचेगी। तो ठीक आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद
ठीक आधे घंटे बाद ये जो 210 डिग्री का एंगल था ना, ये जो 210 डिग्री का एंगल था, यही घटकर 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यही घटकर 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, फिर थोड़ी देर बाद बेटा दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, फिर थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी 7 और 8 बजे के बीच में, तब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि बेटा छोटी सुई तो 7 और 8 के बीच में जाएगी, बड़ी सुई आगे निकल जाएगी, तो दोबारा से 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब बचेंगे 7 बज के, तब बचेंगे 7:46 से 4/11 तो कहने का मतलब ये है बेटा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण दो बार कैसे बनना होगा, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण दो बार ऐसे बनेगा, एक बार बनेगा वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बार बनेगा वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, एक बार दोनों सुइयों के मिलने से पहले और एक बार बनेगा वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। अच्छा, हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार सर कोई भी एंगल दो बार जब बनेगा तो दोनों बार, एक बार मिलने से पहले एक बार मिलने के बाद नहीं। कभी कभी ये होता है कि जो एंगल है दोनों बार दोनों सुइयों के मिलने से पहले बन जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंगल है वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद ही बनेगा दोनों बार। तो वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे कि हम किस समय अंतराल की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कोई भी एंगल हर घंटे में कितनी बार बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन बेटा एक स्पेसिफिक आवर होता है, एक स्पेसिफिक आवर होता है जब वो एंगल उस घंटे के दौरान एक बार बनेगा। कोई एक स्पेसिफिक आवर होगा, ठीक है, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक आवर होगा जब वो एंगल उस घंटे में, एक ही बार बनना होगा। वैसे हर एंगल बेटा हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन कोई एक ऐसा स्पेसिफिक आवर है जब वो 2 बार की जगह सिर्फ एक ही बार बनना होगा। चलिए, लेकिन एक एंगल ऐसा है, एक और एक दो, ये दो एंगल ऐसे हैं, ये दो एंगल ऐसे हैं जो हर घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनते हैं, ये 2 बार कभी बनते नहीं है। 0 डिग्री 180 डिग्री ये दो स्पेशल एंगल है, 0 डिग्री 180 डिग्री ये दो ऐसे स्पेशल एंगल है ना, आज है ना, ये दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो हर घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनते हैं, ये 2 बार कभी बन ही नहीं सकते। 0 डिग्री 180 डिग्री कभी भी 2 बार नहीं बन सकते किसी भी कीमत पर, ये एक ही बार बनेंगे हर घंटे के बीच में। क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है भाई, हॉर्न बजा बजा के लोगों ने पागल कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक इसलिए है आज रोड पर ज्यादा, क्योंकि पास में ही ना बहुत बड़े लेवल पे कथा होने वाली है, तो वहां पे स्पीकर वगैरह लग रहे हैं, पंडाल लग रहा है, भीड़ हो गई है, ट्रैफिक। और दिल्ली का तो आप जानते ही हाल क्या है, दिल्ली का हाल बहुत बुरा है, किसी भी व्यक्ति को 10 सेकंड 5 सेकंड का सब्र नहीं है, ये नहीं कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, हॉर्न पे हॉर्न दिए चले जाते हैं। हाँ जी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ट्रैफिक को लेकर, चलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या समझा, अभी मैंने बेटा कुछ बताया नहीं है, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है घड़ी में कोई भी एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक आवर होता है जिस घंटे के दौरान वो सिर्फ एक ही बार बनना होता है ना। 0 डिग्री 180 डिग्री ये दो ऐसे स्पेशल एंगल है, 0 डिग्री 180 डिग्री ये दो ऐसे स्पेशल एंगल है जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, ये 2 बार कभी बनते नहीं है। इसकी अलग से लेक्चर होगा 0 और 180 डिग्री पर, है ना, मैंने एक लिखा हुआ है ना ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल, इस पे अलग से हमारा एक लेक्चर होता है। ठीक है, चलिए आप लोग ये समझ गए ना 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल 2 बार कैसे बनना होगा, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल 2 बार कैसे बनना होगा, समझ गए ना, एक बार बेटा दोनों सुइयों के मिलने से पहले और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, लेकिन 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 बहुत जगह पे कथा हो रही है। हाँ हाँ, ये अयोध्या के चक्कर में है ना, 22 तारीख को है ना श्री राम आ रहे हैं, तो उसके चक्कर में जगह जगह पर कथा, सुंदरकांड, है ना, भगवत गीता, ये सारी चीजें हो रही हैं। बेटा 60h - 11/2 वाला जो फॉर्मूला है तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो कल का लेक्चर अटेंड करो तुम। ये तो मैंने दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कल की क्लास तो इसी पर बेस्ड थी, कल की क्लास तो इसी पर बेस्ड थी, इसी पर आधारित थी कल की क्लास तो। हाँ जी, तो आज मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ बेटा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल 2 बार कब बनेगा, है ना, 2 बार कब बनेगा, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, अच्छा ये बताओ, जब आपसे पूछा जा रहा होगा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा, तब आप आंसर क्या दोगे, तब आप आंसर यही तो दोगे 7 बजकर कुछ मिनट, तब आप आंसर क्या दोगे 7 बजकर कुछ मिनट, तब आप आंसर दोगे 7 बजकर कुछ मिनट। तो बेसिकली हमें ये मिनट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि कितने मिनट पर बनेगा 45 डिग्री का कोण। तो ये मिनट की वैल्यू बेटा निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है ना, इस मिनट को निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है 2/11 a1 + -a2, 2/11 a1 + -a2। अब क्या, a फॉर एप्पल, a1 फॉर छोटा एप्पल, a2 फॉर बड़ा एप्पल। ये a1 और a2 क्या है सर, a1 है, a1 वो एंगल है जिस एंगल को बेटा कम ज्यादा करके हम 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। बताना किसको कम ज्यादा करके 45 डिग्री का कोण बना रहे थे सर, ठीक 7 बजे कितने डिग्री का कोण बना हुआ था, 7 21 210 डिग्री का कोण बना हुआ था। तो a1 बेटा ये 210 ही है, क्योंकि इसी को तो कम ज्यादा करके हम बना रहे थे 45 डिग्री का कोण। भैया 7 बजे 210 डिग्री का कोण बना हुआ है, अब वही कम ज्यादा होकर 45 डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो इसीलिए a1 वही एंगल है जो ठीक 7 बजे बना। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 30h1, ये h1 है, ये h2 है, तो 30h1। और a2 बेटा वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, a2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, दिया गया कोण, यानी कि ये a2 है, जो भी एंगल आप बनाना चाह रहे हो वो a2 है। चलो आप लोग बेटा फॉर्मूला अप्लाई मत करना, सिर्फ a1 a2 बता देना, 1 और 2 के बीच में 50 डिग्री कब बनेगा, मुझे बस a1 और a2 की वैल्यू बता दो। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई मत करो। 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब होंगी, ठीक है, मुझे a1 और a2 की वैल्यू बता दो। ठीक है, 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कब होंगी, ठीक है, मुझे a1 और a2 की वैल्यू बता दो बस। 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब जाएंगी, मुझे a1 और a2 की वैल्यू बता दो बस। ठीक है, 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां 110 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, मुझे a1 और a2 की वैल्यू बता दो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और फिर ये बताओ 5.5 और 6 के बीच में, 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, मुझे a1 और a2 की वैल्यू बता दो बस, a1 a2 की वैल्यू बता दो, है ना। फिर ये बताओ 2 और, हेलो, हाँ जी, 2 और 2.5 के बीच में दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, a1 और a2 की वैल्यू बता दो। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब, आप लोग a1 और a2 की वैल्यू लिख दो बस, और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ a1 और a2 की वैल्यू लिख दो, सिर्फ और सिर्फ a1 और a2 की वैल्यू लिख दो। हाँ जी, ठीक है, a1 a2 की वैल्यू लिखो। और एक क्वेश्चन है 8:30 और 9:30 के बीच में, 8:30 और 9:30 के बीच में घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, a1 और a2 की वैल्यू लिख दो। चलिए साहब,
बेटा A1 वो एंगल है जो ठीक 1 बजे बना 30H1 यानी कि 30 गुणा 1 30 डिग्री, और A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं 50 डिग्री। A1 वो एंगल है जो ठीक 2 बजे बना यानी कि 30H1 30 गुनी 60 डिग्री, और A2 वो एंगल है जो हम बनाना है। A1 वो एंगल है जो ठीक 2 बजे बन रहा है। A1 वो एंगल है जो ठीक 2 बजे बना, और सॉरी ठीक 3 बजे बना। ठीक 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3 गुणा 30। जब मिनट की वैल्यू 0 होती है तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर देते हैं, 30 या 90 डिग्री। A2 बेटा जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, समझ रहे हो? A1 वो एंगल है जो ठीक 4 बजे बना, 4 या 12 120 डिग्री। A2 वो एंगल है जो हम बनाना चाहते हैं 180 डिग्री। A1 वो एंगल है जो ठीक 12 बजे बना, 12 बजे बेटा 12 या 36 360, 360 का मतलब 0, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 0,1 0,1 तो 0 गुणा 30 0 डिग्री। A2 वो एंगल जो हम बनाना चाहते हैं। अच्छा 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? यहाँ A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर A1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना, हमें 5.5 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो समय है ना 5.5 और 6 के बीच का, बेसिकली ये समय 5 और 6 के बीच का ही है। ये समय 5 और 6 के बीच का ही है, तो A1 बेटा वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना, 5 या 15 150 डिग्री। A2 कितना है? 70 डिग्री। A2 कितना है? 70 डिग्री। बेटा 2 और 2.5 के बीच में 60 डिग्री कितना बना? A1 वो एंगल है जो ठीक 2 बजे बना, 2 गुणा 30 60 डिग्री, और A2 भी कितना है? A2 भी है 60 डिग्री। A2 भी है 60 डिग्री, है ना? हाँ जी। चलिए A1, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना 8 और 8.5 से 9.5 के बीच में 60 डिग्री कब बना? 8.5 और 9.5 के बीच में 60 डिग्री कब बना? ये बेसिकली इसके अंदर ना दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इसके अंदर ना दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो क्वेश्चन है बेटा 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा? तो दो आंसर तो निकलेंगे यहाँ से। और एक और क्वेश्चन है कि 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में 60 डिग्री कब बना? तो बेसिकली हमें चार आंसर निकालने पड़ेंगे। कितने आंसर निकालने पड़ेंगे? चार आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। 8 और 9 के बीच में 60 डिग्री कब बना, 9 और 10 के बीच में 60 डिग्री कब बना। ठीक है, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। A1 और A2 की वैल्यू निकालना आपको पता चल गया होगा। A1 कैसे निकालना है, A2 कैसे निकालना है। A1 A2 निकालने में अब किसी को भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना? परफेक्ट तरीके से आपको A1 A2 समझ आ गया। हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? 21 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में बेटा इमेज वाले क्वेश्चन पढ़े, फिर हमने एंगल वाले क्वेश्चन पढ़े, है ना? आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिलेटेड टू टाइम। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिलेटेड टू टाइम। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ये सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से। चलिए साहब 7 और 8 बजे के बीच क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन चलो मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप लोग बनाना। 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाती है? तो बेटा हमें A1 चाहिए और A2 चाहिए। A1 की वैल्यू जो एंगल ठीक 7 बजे बना, 7 21 210। A2 कितना है? 45 डिग्री। फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, चलिए साहब। तो एक बार हम माइनस करेंगे, एक बार हम माइनस करेंगे, और एक बार हम करेंगे प्लस, एक बार हम करेंगे प्लस। तो 2/11 एक बार 210 माइनस का 45 होगा, 2/11 एक बार 210 प्लस का 45 होगा। ये आ जाएगा 2/11 इंटू 165, और ये आ जाएगा 2/11 इंटू 255। ये आ जाएगा 510/11, जिसको हम लिख सकते हैं 46 से 4/11। और ये आ जाएगा 11 कम 11 बचे 5, 11 5 55 15 30। तो इसका मतलब एक बार तो बेटा 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:30 पर। ये मिनट की तो वैल्यू है, ये मिनट की वैल्यू है। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 7:46 से 4/11 पर। तो हम जो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा, ये मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक बार बनेगा 7:30 पर, एक बार बनेगा 7:46 से 4/11 पर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के लिए समझो कि कैलकुलेशन कैसे हुई है। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के लिए समझो। बेटा चीजों को समझने के लिए ना कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत होती है। एक बार में नहीं समझ आ रही चीज तो तुम क्लास को 2 बार देखो, समझे? हाँ जी, 2 बार में नहीं समझ आ रही 3 बार देखो, और पहले क्लास के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इधर उधर से मत किया करो प्रैक्टिस। पहले क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब कहीं और से करो। जितनी बार पढ़ोगे है ना उतनी बार चीजों को बेहतर तरीके से समझोगे। और एक बार याद रखना बेटा, हम जितनी बार कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, हर बार हम कोई ना कोई नई चीज देख रहे होते हैं, है ना? हर बार हमारा माइंड कुछ ना कुछ नई चीजों को कैच कर लेता है जितनी बार हम चीजों को पढ़ रहे होते हैं। बेटा 510/11 कौन? 46 से 4/11 तो लिखेंगे 11 चौक 44, बचे कितने? बचे कितने? 7। तो 70 हो गया, 11 6 66, बचे कितने? 4। तो बेटा 4/11, तो 46 से 4/11 नहीं हो गया 510/11 है? तुम्हें यार अगर ये मैथ की कैलकुलेशन भी मेरे को सिखानी पड़े तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि 510/11 को 46 से 4/11 हमने कैसे लिखा, तो भैया बड़ी दिक्कत है फिर तो बहुत दिक्कत है? फिर तो बड़ी दिक्कत है। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। अच्छा एक चीज और है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा एग्जाम में कि पहली बार कब बना 45 डिग्री का कोण? तो पहली बार कब बना, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? देखो क्वेश्चन ना 3 तरीके से पूछा जा सकता है। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बना? पहली बार कब बना? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा इस तरीके से पूछ सकते हैं 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बना? दूसरी बार कब बना? तो बेटा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना? अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन डी, क्योंकि 45 डिग्री का कोण 2 बार बना। अच्छा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री पहली बार कब बना? बेटा पहली बार तब बनेगा जब मिनट की वैल्यू कम होगी। कम कैसे आएगा? माइनस करके। जब मिनट की वैल्यू कम होगी तो पहली बार बनना होगा, यानी कि 7.5। अब हम ऑप्शन चूज करेंगे सिर्फ ए। अच्छा दूसरी बार कब बनेगा? दूसरी बार तब बनेगा जब मिनट की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी। ज्यादा किससे आएगी? प्लस करके, प्लस करके। तो यानी कि 46 से 4/11, तो 7/46 से 4/11 पे दूसरी बार बना, तब हम आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। 7 और 8 के बीच में कब बना 45 डिग्री? ऑप्शन डी, है ना? पहली बार कब बना? ऑप्शन ए। दूसरी बार कब बना? ऑप्शन सी, है ना? तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। 5 और 6 के बीच में कब 95 डिग्री का कोण बनता है? 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनता है? कैलकुलेट करो बेटा। 2/11 A1 प्लस माइनस A2 से, एक बार 2/11 A1 माइनस A2 कर देना, एक बार 2/11 A1 प्लस A2 कर देना। अब A1 A2 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। A1 A2 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। A1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बनना होगा, यानी कि 150 डिग्री, है ना? कितना डिग्री? 150 डिग्री। A2 वो एंगल है जो हमें बनाना है, कितना? 95 डिग्री। कितना? 95 डिग्री। ठीक है बाबू, तो ये आ गया 2/11 इंटू 55, 11 5 55 5 दूनी 10, यानी कि 5 बज के 10 मिनट।
अच्छा, ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5-10 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ये आंसर यहाँ पर हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ये आंसर यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे बोथ वाला नहीं है, इसीलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, है ना? हाँ जी, चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर तो तू जाने। दो इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बहुत ध्यान से सोच समझ के करना इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है, पेट पर 15 टाके हैं, एसएससी प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं? प्लीज टेल मी। देखो, डेस्क जॉब के लिए शायद आप एलिजिबल तो हो सकता है, ऑफिसर के लिए वो तो आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन में। बाकी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। 5:30 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? अब देखो क्वेश्चन क्या है, 5:30 और 6 बजे के बीच। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये 5 और 6 बजे के बीच से ही निकलेगा। 5 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है? 5×15 150 प्लस माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 70। तो हम एक बार 2/11 150 माइनस का 70 करेंगे, एक बार करेंगे 2/11 150 प्लस का 70। समझ रहे हो? 2/11 इंटू 80 करेंगे, 2/11 इंटू 220 करेंगे, ये आ गया 160/11। 11 कम 11 बचे 5, 11 चौक 44, 14 से 6/11 और ये आ गया 11 दूनी 22 और 2 दूनी 40। तो हमारे दो आंसर आ गए। 5:14 से 6/11 पर भी बेटा 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण बनता है, और एक बनता है 5:40 पे भी दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनता है। तो 5 और 6 के बीच में दो बार बनता है। लेकिन क्वेश्चन पता है हमसे क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है 5:30 और 6 के बीच में कब बनेगा? 5:30 और 6 के बीच में। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो समय है ना, ये 5:30 और 6 के बीच का नहीं है ना? ये 5:30 और 6 के बीच का समय नहीं है। 5:30 और 6 के बीच का समय सिर्फ और सिर्फ ये है। समझ रहे हो? ये जो समय है ये 5 और 5:30 के बीच का है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगे? फिर आपसे पूछा जाए 5 और 5:30 के बीच में, 5 और 5:30 के बीच में दोनों सुइयां 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगे? और फिर आपसे पूछा जाए 5:30 और 6 के बीच में, 5:30 और 6 के बीच में दोनों सुइयां 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? इसके दो आंसर होंगे। पहला आंसर 5:14 से 6/11 और दूसरा आंसर होगा 5:40। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 और 5:30 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसका एक ही आंसर है 5:14 से 6/11, क्योंकि ये समय 5 और 5:30 के बीच का है, ये नहीं है। और अगर पूछा जाए 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसका भी सिर्फ एक ही आंसर है 5:40, क्योंकि ये 5 और 5:30 के बीच का है, 5:30 और 6 के बीच का। तो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर 5 और 6 के बीच में पूछा जाए दो आंसर, 5 और 5:30 के बीच में पूछा जाए एक आंसर, 5:30 और 6 के बीच में पूछा जाए तो भी एक आंसर। लेकिन इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो एक ही है। इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो एक ही है। तीनों ही क्वेश्चन में A1 की वैल्यू 150 है, तीनों ही क्वेश्चन में A2 की वैल्यू 70 डिग्री है। 5×15 5×15 5×15, तो 150 डिग्री A1 है और A2 की वैल्यू 70 है तीनों ही क्वेश्चन में, है ना? हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो। 3 और 4 बजे के बीच तुम्हारा डाउट अभी दूर करेंगे। 165 डिग्री वाला चिंता मत करो बेटा, अभी दूर होगा। जस्ट वेट, हैव सम टाइम। बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? अब बाबू यहाँ पर 2/11 A1 की वैल्यू बेटा 3 और 4 के बीच में यानी कि 90 डिग्री। A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? हैं? A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर मिनट की सुई ना 7 मिनट आगे है। अगर मिनट की सुई 7 मिनट आगे है तो हम इस मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। भैया हमें पता है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 7 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी? 42 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 42 डिग्री आगे होगी? तो A2 की जो वैल्यू है बेटा वो हम 42 डिग्री कर सकते हैं। तो 2/11 90 माइनस का 42 और 2/11 90 प्लस का 42। समझ गया? 2/11 इंटू कितना हो गया 8 माइनस 48 और 2/11 इंटू कितना हो गया 132। ये हो गया सर 96/11 और ये हो जाएगा 11 कम 11 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24। तो बेटा ये आ जाएगा 11×8 = 88, 8 से 8/11। तो हमारे दो आंसर आ गए, 3:08 से ही 8/11 और एक आंसर आ गया 3:24। 3:24। अच्छा ये क्वेश्चन भी ना, हाँ हाँ भैया आई लव यू आपने 1 लाख बार लिख लिया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि आपका ध्यान पढ़ने में नहीं है, और जिस बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है उसका आई लव यू भी नहीं लेना हमें। समझ लो? तुम अपना कमेंट पढ़वाने के चक्कर में कुछ कुछ भी कमेंट किए जाओ किए जाओ किए जाओ, तारीफ किए जाओ बुराई किए जाओ। तुम 10 लाख बार लिख दो आई लव यू, फिर भी हम क्या करें? क्यों? क्योंकि हम उन बच्चों से प्यार करते नहीं जो पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं है, और तुम्हारा ध्यान सिर्फ आई लव यू पे पढ़ाई पे नहीं है। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ना 3 तरीके से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जाएगा। पहला मेथड कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच की दूरी, दोनों सुइयों के बीच की दूरी 7 मिनट की दूरी कब होगी? है ना? दोनों सुइयों के बीच में 7 मिनट की दूरी कब बनेगी? है ना? दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच मिनट की जो सुई है
मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे कब होगी। और तीसरा पूछा जाएगा कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई 7 मिनट पीछे कब होगी। 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला कि 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई 7 मिनट आगे कब होगी। दूसरा, सॉरी, पहला बनेगा 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों की दूरी 7 मिनट की कब होगी। दूसरा बनेगा 3 और 4 के बीच में मिनट की सुई 7 मिनट आगे कब होगी। तीसरा होगा 3 और 4 के बीच में मिनट की सुई 7 मिनट पीछे कब होगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें ना मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे है। अगर 3 और 4 बजे के बीच में हमें मिनट की सुई को अगर घंटे की सुई से आगे करना है, अगर मुझे मिनट की सुई को घंटे की सुई से आगे करना है तो घंटे की सुई को पार करना पड़ेगा। यानी कि जो मिनट होंगे वो डेफिनेटली 15 से ज्यादा होंगे। भैया मिनट की सुई यहाँ से पार होगी तो मिनट बेटा हमेशा 15 से ज्यादा होंगे, 15 से कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो आंसर 3:24 बनेगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाता कि दोनों सुइयों के बीच की दूरी 7 मिनट कब होगी तो फिर हमारे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होते। मान लो कि ये पी ऑप्शन है, ये क्यू ऑप्शन है, तो फिर हम बेटा दोनों आंसर देते, पी एंड क्यू। पी आंसर भी देते और क्यू आंसर भी देते। अच्छा, अगर ये पूछा जाए 3 और 4 के बीच में मिनट की सुई 7 मिनट आगे कब होगी, बेटा 7 मिनट आगे होगी, तो हम आंसर देते क्यू। और पूछा जाए 3 और 4 के बीच में मिनट की सुई 7 मिनट पीछे कब होगी, बेटा पीछे। यहाँ पर मिनट की सुई पीछे है, यहाँ पर मिनट की सुई पीछे है, तो हम आंसर देते पी। मैंने पहली क्लास में नहीं बताया था कि मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो बेटा 7 मिनट में कितना घूमेगी, 7×42 डिग्री। भाई 1 मिनट में जब 6 डिग्री घूमती है तो 7 मिनट में कितना घूमेगी, 7×42 डिग्री। तो मैं 7 मिनट की दूरी बोलूं या 42 डिग्री की दूरी बोलूं, बात तो एक ही है मिनट की सुई के लिए। समझे। हाँ, चलिए साहब, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 2/11 A1 बेटा, A1 की वैल्यू क्या है 90 प्लस माइनस A2। 4 मिनट की दूरी बेटा, 4 मिनट की दूरी को मैं एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 4 मिनट में कितने डिग्री बनेंगे, 4 मिनट में कितने डिग्री बनेंगे, 4×6 24 डिग्री, 24 डिग्री। तो 2/11 90 माइनस का 24, 2/11 90 प्लस का 24, 2/11 इंटू 66, 2/11 इंटू 114, 11×6 = 66, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 दूनी 22। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो आ गया 3:12, एक आ गया 3:22 सही 6/11। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, 11 दूनी 22, कुछ नहीं बचा 8, ना जाने का 0, 20 सही 8/11। दूसरा आंसर आ गया 3:20 सही 8/11। हमारे दो आंसर आ गए बेटा। अच्छा ये बताओ, हमसे क्या पूछा है कि मिनट की सुई पीछे कब होगी। अच्छा ये बताओ पीछे कब होगी, 3:12 पर होगी या 3:20 पर होगी। घंटे की सुई से पीछे कब होगी, 3:12 पर होगी या फिर 3:20 पर होगी। ये बताओ। सर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होनी चाहिए, पीछे ये है, ये आगे है, ये पीछे है, तो पीछे पूछा है तो हम आंसर क्या देंगे 3:12। और वैसे भी बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये वाला ऑप्शन तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो ऑप्शंस के हिसाब से शादी में आ जाएंगे खुश। तो ऑप्शन के हिसाब से 3:12 इज द परफेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, सारे बेसिक क्वेश्चन थे कि किसी भी पर्टिकुलर समय अंतराल में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा। 20 ही तो होगा भाई, ये 20 से 8/11 तो होगा, और कितना होगा, 20 से 8/11 दूनी 22, ना जाने का 0, 8 बचा 8/11 लिख दिया। हाँ जी, बनाओ बनाओ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। A1 की वैल्यू बेटा 0 डिग्री है, A1 की वैल्यू 0 डिग्री है यहाँ पे। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A2 की वैल्यू 110 डिग्री है। 2/11 0 माइनस 110, 2/11 0 प्लस 110, तो 2/11 0 माइनस 110 और 2/11 0 प्लस 110, 2/11 इंटू माइनस का 110, 2/11 इंटू 110, ये माइनस का 20 आ गया, सॉरी हाँ ये माइनस का 20 आ गया, 10 नहीं 20 प्लस 20, तो ये आंसर आ गया 12:20 और ये आंसर आ गया 12:20। अच्छा मुझे एक बात बताओ बाबू, आपने कभी कोई ऐसा टाइम देखा है 12:20? आपने कभी ये देखा है 12:20? बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मिनट की है, और मिनट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेकर किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेकर 60 के बीच में। ये वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही बेटा ये वैल्यू कभी 60 से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि मिनट जो होते हैं वो 0 और 60 के बीच में होते हैं। तो ये जो वैल्यू हम निकालते हैं ये डेफिनेटली मिनट की वैल्यू हम निकालने होते हैं, तो जो मिनट की वैल्यू है बेटा वो 0 और 60 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज होती है ना उसको हम कंसीडर नहीं करते, और अगर ये वैल्यू 60 से ज्यादा होती तो भी हम कंसीडर नहीं करते, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का एक ही आंसर आया 12:20, है ना, 12:20 ही इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो सर ये बताओ हम दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे। दूसरा आंसर बेटा ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का तो कोण बना होगा, ठीक 12 बजे, और A1 वही तो एंगल होता है जो ठीक 12 बजे बना, और 12 और 1 के बीच को हम बोलेंगे बेटा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच 0 गुणा 30 0 डिग्री। 360 डिग्री बोलो या 0 डिग्री बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। 360 डिग्री या 0 डिग्री दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन दिक्कत यह है बेटा 12:20 कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा, 12:20 कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा। अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए, अब हम क्या करें। तो बाबू अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का एंगल बना होगा तब उसके साथ साथ दूसरा एंगल कितना बना होगा, तब उसके साथ साथ दूसरा एंगल कितना बना होगा, ये बताओ। जब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का एंगल बना होगा तब उसके साथ साथ एक और एंगल बना होगा 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री। तो अगर मान लो क्वेश्चन में पूछूं कि 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री कब बना या 12 और 1 के बीच में 250 डिग्री कब बना, ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। सर बिल्कुल, क्योंकि जब 110 बनेगा तब 250 डिग्री भी बनना होगा। इसका मतलब ये है अगर 110 से बेटा एक आंसर आया है तो दूसरा आंसर हम किससे निकाल सकते हैं, 250 से निकाल सकते हैं। लेकिन 250 बेटा नेगेटिव नहीं करोगे, नेगेटिव नहीं लेना है, 500/11 पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 11 चौक 44 बचे 6, 11 5 55 45 से 5/11, यानी कि 12:45 से ही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में 250 डिग्री का कोण बना होगा। 250 डिग्री
डिग्री का कोण बना होगा या 110 डिग्री का कोण बना होगा, बात एक ही है। 110 डिग्री या 250 डिग्री, बात एक ही है ना। 110 डिग्री या 250 डिग्री, बात एक ही है। तो यहाँ पर बेटा 12-20 ऑप्शन नहीं दे रहा, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे? 12:45 सही 5/11, 12:45 सही 5/11। अब सर आपने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, सर आपने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ये समझा के हमें। अब तो आपने सारे कंसेप्ट ही हमारे खराब कर दिए। अब तो सर जो इतनी देर से आप पढ़ा रहे थे आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो कैसे गड़बड़ कर दिया आपने, पिछले थोड़ा सा रिपीट करते हैं, पुराने क्वेश्चंस पे नोट कराते हैं। देखो अब कितनी बड़ी गड़बड़ हुई हमसे। यहाँ पर मैंने A2 की वैल्यू कितनी लिख रखी है? 50 डिग्री। इसका मतलब यह है कि सर A2 की वैल्यू 50 डिग्री के साथ साथ एक और होगी 360 माइनस का 50, 360 माइनस का 50 यानी कि 310 डिग्री, क्योंकि जब घड़ी में 50 डिग्री बनेगा तब 310 डिग्री भी बनेगा। सर A2 की वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन जब घड़ी में 90 डिग्री बना होगा तब उसके साथ साथ 360 माइनस का 90 270 डिग्री भी तो बना होगा। तो A2 की वैल्यू बेटा 270 भी है 90 भी है। सर जब 0 डिग्री बना होगा तब 360 डिग्री भी तो बना होगा, तो A2 की वैल्यू 0 डिग्री भी है 360 डिग्री भी है। 180 बना होगा तब दूसरा 360 माइनस का 180 180, तो 180 तो 180 है। जब 110 डिग्री बना होगा तब दूसरा एंगल कितना बनेगा? 360 माइनस 110। बेटा देखो 12-20 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण बना होता है, उसके साथ साथ 250 डिग्री भी बना होता है, लेकिन समय 12-20 ही है। तो 12-20 12 और 1 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री बनेगा या 250 डिग्री बनेगा, बात एक ही है। हाँ हाँ 12 गुना 30 भी कर सकते थे उस क्वेश्चन में, लेकिन फिर बाकी क्वेश्चन में नहीं कर पाते। अच्छा यहाँ पे 270 डिग्री बोले, 360 माइनस का 70 यानी कि 290 डिग्री भी A2 है। यहाँ पे 360 माइनस का 60 यानी कि 300 डिग्री भी A2 है। समझ रहे हो? अब एक और दिक्कत हो गई, एक और बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। पता है क्या दिक्कत हो गई? अब तो सर और बड़ी प्रॉब्लम कर दिया आपने, अब तो और कंफ्यूज कर दिया हमें। पता है कैसे कंफ्यूज कर दिया? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर हर घंटे में कोई भी एंगल, हर घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है मैक्सिमम, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि सर A2 की वैल्यू 45 डिग्री के साथ साथ 315 डिग्री भी होगी। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन तो आपने 45 डिग्री रख के सॉल्व किया था, सर आपने 315 डिग्री रख के तो सॉल्व ही नहीं किया। सर यहाँ पे 315 डिग्री रखोगे तो फिर तो हमारे दो आंसर और आ जाएंगे निकल के। तो इस प्रकार 45 डिग्री 7 और 8 के बीच में 4 बार बन जाएगा। भाई दो आंसर आ जाएंगे 45 डिग्री से, दो आंसर आ जाएंगे 315 डिग्री से, है ना। अब ये मेन डाउट है, लास्ट डाउट हमारा ये है कि सर अगर ऐसी बात है A2 की वैल्यू 45 के साथ साथ 315 भी हो सकती है, तो सर आपने 315 से कैलकुलेशन क्यों नहीं की? फिर तो 4 बार बनना चाहिए ना 45 डिग्री का कोण एक घंटे में, दो आंसर इससे और दो आंसर इससे। तो अब मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। कोई भी एंगल एक घंटे में मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, या तो दोनों आंसर आ जाएंगे 45 डिग्री से, या फिर एक आंसर आएगा 45 डिग्री से, एक आंसर आएगा 315 डिग्री से, या फिर दोनों ही आंसर 315 डिग्री से आएंगे। अगर आप इस फॉर्मूले में 315 रखते हो तो बेटा 210 में से 315 माइनस नहीं कर सकते, 210 में से 315 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। तो समझ गए ना, 315 माइनस तो होगा नहीं। अच्छा जब 210 में आप 315 जोड़ रहे होगे, जब 210 में 315 जोड़ रहे होगे तो ये वैल्यू ना बेटा 60 से ज्यादा आ जाएगी, और मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो फॉर्मूला कहता है 2/11 A1 की वैल्यू 210, तो बेटा माइनस 315 करो या प्लस 315 करो, हमारा आंसर ही नहीं आने वाला। ना तो माइनस से आंसर आएगा, है ना तो माइनस करके आंसर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मिनट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और ना ही हम प्लस करके आंसर दे सकते, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू फिर 60 से ज्यादा हो जाएगी, मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री बनेगा ही नहीं। तो इसके जो दोनों आंसर होंगे वो किससे निकलेंगे? वो आंसर निकलेंगे बेटा 45 डिग्री से, क्योंकि जब घड़ी में 45 डिग्री का कोण बना होगा तब भी तो 315 डिग्री का कोण बना होगा। तो इसके दोनों आंसर बेटा 45 डिग्री से निकलेंगे, 7:30 और वही 7:46 से 4/11 मिनट। तो 315 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, कब? 7:30 पर और 7:46 से 4/11 मिनट पर। लेकिन आंसर किसने दिया? 45 डिग्री ने, क्योंकि घड़ी में 315 डिग्री बोलो या 45 डिग्री बोलो, बात एक ही है। क्योंकि जब जब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना होगा तभी तो दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण बना होगा। आगे मौज, हैं? समझ गए कंसेप्ट? असली कहानी बेटा, ये असली कहानी थी, ये थी बेहतरीन चीज, ये था मजेदार कंसेप्ट, शानदार और जानदार, हैं? ये थी अल्टीमेट चीज जो आपने समझी है। तो एक बच्चा कह रहा है तो क्या हमें दोनों से चेक करना पड़ेगा? गुड क्वेश्चन बाबू, आपको दोनों से चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि 315 माइनस भी नहीं हो रहा प्लस, तो आपके माइंड में खुद ही क्लिक हो जाएगा। वैसे आज तक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि जो एंगल पूछा उसके दूसरे वाले एंगल से आंसर आ रहा हो। ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, इसको दोबारा से पढ़ना क्लास को, इस कंसेप्ट को ना दोबारा से देखना बेटा क्लास खत्म होने के बाद, तो अल्टीमेट मजा आ जाएगा। अल्टीमेट जिसको कहते हैं वो मजा आ जाएगा आपको, अल्टीमेट वाला मजा। इस कंसेप्ट को दोबारा से देखना। दूसरा कौन? चलिए 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी? एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2/11 8 या 24, 240 माइनस का 180, है ना। 2/11 240 प्लस का 180, तो 2/11 इंटू 60, 2/11 इंटू 420, 120/11 840/11, 11 एकम 11 ना यानी 1, 10 ना यानी का 0, 10 से 10/11, और ये आ गया 76 से 4/11। तो हमारे दो आंसर आ गए, 8:10 से ही 10/11 मिनट, और एक आंसर आ गया 8:76 से ही 4/11 मिनट। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? ये ऑप्शन तो गलत ही है। बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी आंसर दोगे इस क्वेश्चन का? क्या इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड सी दोगे? बाबू देखो हमने पूछा है 8 और 9 बजे के बीच कब बनेगा, और ये जो मिनट की वैल्यू है ये 60 से ज्यादा है। क्या आपने आज तक कभी किसी को बोला है कि 8:76 हो रहे हैं? क्या कभी किसी को बोला है कि 8:76 हो रहे हैं? मैंने क्यों मना किया था? ये वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब है 9:60 हटा दो, 9:16 से ही 4/11 मिनट। तो बेसिकली ये जो समय है ना, ये 8 और 9 के बीच का नहीं है, ये 9 और 10 के बीच का समय है, इसीलिए ये कैलकुलेशन काउंट नहीं की जाएगी। अब समझे कि मैंने क्यों मना किया था कि वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं लेनी? हाँ जी, तो हमेशा बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए, 60 से कम होनी चाहिए। आज की क्लास को एक बार क्लास खत्म हो जाए तो इंटू 2 स्पीड में दोबारा से रिवीजन करना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 180 डिग्री कहां से ले आए? बेटा घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब है, एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब है जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बना होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब क्या है? 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण।
चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? अच्छा, एक साथ होने का मतलब क्या है? 1 और 2 बजे के बीच में 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होने का मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहा है कि 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? 2/11 A1 1 इंटू 30 30 प्लस माइनस 0। तो बेटा 2/11 30 में से 0 घटाओ तो भी वही आंसर है, और 30 में 0 जोड़ो तो भी वही आंसर है। इसका मतलब दूसरा आंसर किससे निकलेगा? 0 की जगह मैं क्या रखूं? 360, लेकिन 360 को मैं घटा नहीं सकता, और अगर मैं 360 को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो ये वैल्यू बेटा 60 से ज्यादा हो रही है, तो ये भी कंसीडर नहीं, ये नेगेटिव हो रही है, ये भी कंसीडर नहीं है ना। इन दोनों का तो एक ही आंसर है, 60/11, यानी कि 5 से 5/11। तो आपने एक चीज नोट करी, आपने एक चीज नोट करी कि 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल ये एक घंटे में 2 बार बन ही नहीं सकता, है ना। एक बच्चा कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन बेटा 60 से कम है, ये कैसे पहचानेंगे? ये वैल्यू 60 से कम है, इसको पहचानेंगे कैसे? अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपकी स्ट्रांग होती तो आपको पता चल जाता कि ये 60 से कम है, इसको कैसे पहचाने। एक सेकंड बता रहा हूं मैं। हम देखते कैसे पहचाने कि ये वैल्यू 60 से ज्यादा है। तुरंत मैंने कैसे बता दिया 60 से ज्यादा है? देखो, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 60 हो सकती है, तो ये 30 कट गया, यानी कि A1 प्लस माइनस A1 प्लस A2 की वैल्यू 11 33, यानी कि ये वैल्यू मैक्सिमम 330 हो सकती है। ये 330 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे ये वैल्यू 330 से ज्यादा हुई तो समझो कि टोटल वैल्यू 60 से ज्यादा हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू 60 से ज्यादा हो जाएगी। तो 28 और 29 क्वेश्चन को देख के हमें समझ आ गया, 28 और 29 क्वेश्चन को देख के समझ आ गया कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो एक घंटे में 2 बार बन नहीं सकते, हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये हम कल डिस्कस करेंगे, है ना, ये हम कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन हो सकता है कल आपकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस का मीटअप है। दिल्ली पुलिस HCM ड्राइवर वाली जो पोस्ट निकली थी ना बेटा, उन बच्चों का मीटअप है कल दिल्ली में, है ना, करियर की टीम के साथ। कल उन सारे बच्चों को लंच पे बुलाया है, समझ रहे हो? हाँ जी, उन सारे बच्चों को लंच पे बुलाया है। तो हो सकता है कल की क्लास आपकी ऑफ हो जाए, नहीं तो कोशिश करेंगे अगर मीटअप थोड़ा सा लेट होता है तो कल की क्लास ले भी ले, तो इट्स डिपेंड ऑन टुमारो। ठीक है, चलिए तो गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को 5 बजे। आज मैं CHSL मेंस का पेपर कराऊंगा बेटा, CHSL मेंस का पेपर कराऊंगा शाम को 5 बजे, लाइव आना मत भूलना यूट्यूब चैनल पे। CHSL मेंस का पेपर करेंगे, जो मेंस की आंसर की आई है ना अभी, उसको करेंगे। ठीक है, लव यू ऑल। बेटा दिल्ली में होगा शालीमार बाग में एक वो है रॉयल पेपर, बैंक पिट, उस